हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर 5, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मिक्चुरेशन। अगर बेटा किसी ने लेक्चर 3, लेक्चर 4 नहीं देखा है तो बेटा उसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको बेटा लेक्चर 3, लेक्चर 4 के कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं, आपको यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेसेस आती हैं बेटा, जिसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आती है तो यकीन मानिए काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके लिए बहुत आसान है। आप कहोगी कि सर हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, अब बस हमें आपने थोड़ा सा इसके अंदर एड ऑन करा है। तो बेटा और कुछ नहीं है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत आसान है। और अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसे बेटा मिक्चुरेशन तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मिक्चुरेशन में एज सच कुछ तगड़ा नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आज का जो है हम लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर बेटा किसी बच्चे को जो है इसकी पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो उसे कुछ नहीं करना बेटा, उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर उसको मिल जाएगी। कैसे पहुंचेगा वो टेलीग्राम चैनल पर, बेटा यहाँ पे क्यूआर दे रखा है, उसको आप स्कैन करके भी वहां पर जा सकते हो। और यूट्यूब चैनल के बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा इसका एक नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है काउंटर करंट, एक मिनट में स्लाइड निकाल लेता हूँ बेटा। देखो बेटा इस मैकेनिज्म का एक नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है एक काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका नाम काउंटर करंट ही क्यों पड़ा। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बेटा आपका मदद करता है पहले तो वाटर को कंजर्व करने में। अगर वाटर कंजर्व होगा तो आपका यूरिन कैसा निकलेगा, कंसंट्रेटेड निकलेगा। दूसरा बेटा ये आपका जो काम करता है वो करता है क्या, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काफी ज्यादा जो है आपका ये हेल्प करता है, ठीक है। किस तरीके से करता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, अब ये जानो। देखो आपने लूप ऑफ हेनले देखी थी बेटा, और लूप ऑफ हेनले के अराउंड आपको देखने को मिलती है बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनको कहा जाता है बेटा वासा रेक्टा। तो ये जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा है बेटा, ये इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बेटा आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म में। और ये इसलिए मदद करती है क्योंकि बेटा ये दोनों बहुत पास हैं। आप देखोगे कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा बहुत ही अपने जो है बेटा एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, काफी एक दूसरे के पास है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बेटा किसी चीज का एक्सचेंज चलता रहता है। और ये जो एक्सचेंज चल रहा है ना बेटा, यही आपका हेल्प कर रहा है क्या करने में, उस यूरिन को कंसंट्रेट करने में और आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है सर हमें ये सब समझ में आ गया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म वाटर कंजर्व करने में मदद करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करता है और आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक। और लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टस के अंदर हेल्प करते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के आसपास है, ठीक है। बट सर इसका नाम काउंटर करंट ही क्यों पड़ा, क्योंकि बेटा आप जब फ्लो देखोगे ना, आप देखोगे काउंटर का मतलब होता है बेटा अपोजिट, करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो। आपने सुना होगा, कभी सुना है वाटर करंट, यानी कि बेटा वाटर के फ्लो की बात चल रही है। इसी तरीके से काउंटर करंट का मतलब है बेटा काउंटर मतलब अपोजिट और करंट मतलब फ्लो, यानी कि जो फ्लो होगा बेटा वो अपोजिट होगा। अब किस किस में फ्लो अपोजिट होगा, तो देखो बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इन दोनों में जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का वो अपोजिट होता है। असेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसके अंदर जो बेटा ब्लड का फ्लो होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। देखो यहां भी अपोजिट चल रहा है फ्लो। इसके अलावा बेटा लूप ऑफ हेनले, आप लूप ऑफ हेनले का एक हो गया बेटा लूप ऑफ हेनले, एक हो गया वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच में भी जो है बेटा आपका फ्लो अपोजिट है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं किस तरीके से है। पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, आप हेडिंग डालोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक। और बेटा काउंटर मतलब होता है आपका अपोजिट, और बेटा करंट मतलब होता है फ्लो, यानी कि जो फ्लो हो रहा है आपका बेटा इन पाइप्स के अंदर वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो मैं एक डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए, जो कि मैंने पहले ही बना लिया था। क्योंकि इस पे डायग्राम बेटा थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, और मुझे लगता है आपकी बेटा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ठीक है, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।
बेसिक डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। एक तरफ बेटा मैंने बनाई है आपके लूप ऑफ हेनले, दूसरी तरफ मैंने बनाई है बेटा आपके वासा रेक्टा, और ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से देखो, आपको रीजन दिख रहे हैं बेटा। एक मैंने आपको कॉर्टेक्स दिखाया है, देखो बेटा एक है आपका ये कॉर्टेक्स, दूसरा आपका बेटा मेडुला मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक आउटर मेडुला, एक आपका बेटा इनर मेडुला। अब देखो, अब बेटा क्या आपको ऑस्मोलैरिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर हमें। क्या आपको पता है बेटा कॉर्टेक्स की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, इनर मेडुला में जो आप देख रहे हो बेटा वहां देख रहे हो 400, 600, 800, और जो बिल्कुल ही जो एकदम एटमोस्ट जहां सबसे ज्यादा आपको ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है वो है बेटा आपकी 1200, जो कि आपको इनर मेडुला में देखने को मिल रही है। क्या बेटा आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? अब बेटा आपको आज ही ये पता लगेगा कि ये जो ऑस्मोलैरिटी का ये जो डिफरेंस है, यानी कि कॉर्टेक्स में 300 और इनर मेडुला में 1200 है, ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है इसका कंसंट्रेशन का, कैसे आ रहा है? ये बेटा काउंटर करंट की वजह से आ रहा है, आपको आज ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या बेटा ये लूप ऑफ हेनले आपको दिख रही है? ठीक है, अब देख क्या बेटा इस तरीके से फिल्ट्रेट आएगा तेरा, इससे तेरा पीसीटी से, देख इस तरीके से ही तो तेरा फिल्ट्रेट आएगा। जरा इन एरोस को देख, समझना बहुत जरूरी है, हालांकि मैंने ये बात पहले आपको बता रखी है। देख इस तरीके से फ्लो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। आपको पता है बेटा लूप ऑफ हेनले में आपका फ्लो करता है फिल्ट्रेट, जबकि वासा रेक्टा में फ्लो करता है बेटा आपका ब्लड। तो देख क्या इस तरीके से फ्लो जाएगा, जबकि तेरा जो बेटा वासा रेक्टा में फ्लो होता है वो किस तरीके से चलता है, याद कर देख। अब मैं तुझे बताता हूँ, ब्लड की शुरुआत से शुरू करते हैं। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेके आई, ठीक है, कुछ फाइन ब्रांचेस निकली जिसको कहा एफरेंट आर्टीरियल, वो आगे बेटा ब्लड लेके गई कहाँ, आपके ग्लोमेरुलाई में, जो कि आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। उसके बाद वहां से ब्लड किसने पिकअप करा, आपके इफरेंट आर्टीरियल ने। देन वो इफरेंट आर्टीरियल ने बेटा आपके डीसीटी के अराउंड आपके क्या बनाया, एक नेटवर्क बनाया जिसको आपने कहा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। उसी नेटवर्क में से एक बेटा एक फाइन आपकी वेसल निकलती है, एक माइन्यूट वेसल, जो कि बेटा आपके लूप ऑफ हेनले के अराउंड आपके एक यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। बेसिकली क्या, एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया, उसी नेटवर्क को कहते हैं हम बेटा क्या, आपके वासा रेक्टा। तो आपने क्या देखा कि ये जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड फॉर्म हो रहा है बेटा वो इस तरीके से होता है। देखो बेटा कि इसके अंदर जो फ्लो होता है वो ब्लड का इस तरीके से होता है, जरा देखो बेटा इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, जरा गौर करके देखिएगा बेटा ब्लड का फ्लो आपका किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसी फ्लो के बेसिस पर बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग है? जरा लूप ऑफ हेनले पे आओ बेटा, ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्या बेटा इसी को डिसेंडिंग कहते हैं? आप कहोगे हाँ सर हम जानते हैं, इसी को हम कहते हैं डिसेंडिंग। तो क्या बेटा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गई? क्या बेटा ये आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गई? आप कहोगे हाँ सर ये हो गई आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जरा दूसरी तरफ देखो, देखो अब मैं इस एरो को यहां से हटा देता हूं, एक मिनट। तो आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले समझ में आ गई, इसे डिसेंडिंग क्यों कहा? अब जरा दूसरी तरफ देखिए आप बेटा, इस तरीके से फ्लो करता जा रहा है आपका फिल्ट्रेट। अब जब फिल्ट्रेट बेटा यहां पहुंचा तो अब इस लिम्ब को हम क्या कहेंगे, जरा देखो क्या ये बेटा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है क्या बेटा उसे असेंडिंग कहते हैं? आप कहोगे हाँ सर उसे कहते हैं असेंडिंग। तो बेटा ये आपकी क्या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गई? जी बिल्कुल सर, ये हो गई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जरा दूसरी तरफ बेटा वासा रेक्टा में आओ आप, जरा देखो वासा रेक्टा में बेटा किस तरीके से फ्लो आपका चल रहा है। तो देखो वासा रेक्टा में जो फ्लो आपका शुरू हुआ है बेटा वो इस तरीके से हुआ है, दिख रहा है आपको? तो बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ सर बिल्कुल जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। देखो बेटा ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या बेटा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है क्या मैं उसे डिसेंडिंग कहता हूं? बिल्कुल सर। तो बेटा ये आपकी होगी डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये आपकी होगी बेटा डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अब जरा देखो जब आप यहां पहुंचोगे तो ये फ्लो क्या बेटा इस तरीके से जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या बेटा इसको असेंडिंग वासा रेक्टा कहेंगे? बिल्कुल सर। तो बेटा इसको मैं कहूंगा असेंडिंग वासा रेक्टा, ये आपकी कहलाएगी असेंडिंग वासा रेक्टा। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग का गेम? अब देखो मैं जो अपोजिट फ्लो की बात कर रहा था वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखो डिसेंडिंग है, क्यों डिसेंडिंग है? क्योंकि फिल्ट्रेट का फ्लो इस तरीके से चल रहा है, देखो जरा। और ये असेंडिंग क्यों है? क्योंकि फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है। अब जरा ध्यान से देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से, डिसेंडिंग में इस तरीके से फ्लो ऑफ
फिल्ट्रेट। क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। वासा रेक्टा में आओ कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा में इस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, असेंडिंग में किस तरीके से जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है। क्या अपोजिट है फ्लो? बिल्कुल अपोजिट है। इसके अलावा देखो दो जगह देख लिया। अब देखो बेटा, क्या इसके अलावा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा भी जो है बेटा अपोजिट फ्लो को शो कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लो इस तरीके से, असेंडिंग लूप ऑफ फ्लो में बेटा इस तरीके से, असेंडिंग वासा रेक्टा में। देखो बेटा ये अपोजिट हो गया। दूसरी तरफ देखो बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लो इस तरीके से और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में इस तरीके से है। तो बेटा किसी भी लिम्ब को एक दूसरे से कंपेयर कर लो, आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लो है वो एक्चुअल में आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसी वजह से इसको कहा जाता है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म ही क्यों कहा गया? क्योंकि जो फ्लो है वो बेटा आपका अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। आपके किसके अंदर? आपके बेटा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में। चाहे आप बेटा दोनों लूप ऑफ हेनले की लिम्ब में देख लो, चाहे आप दोनों वासा रेक्टा की लिम्ब में देख लो, या फिर आप एक लिम्ब वासा रेक्टा की ले लो, एक लिम्ब आप किसकी ले लो बेटा? लूप ऑफ हेनले की, तब भी आपको अपोजिट फ्लो देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर बेटा ये आपको क्लियर है तो अब देखो मैं थोड़ी बात लिखूंगा, फिर से मैं इस डायग्राम पे आऊंगा और मैं आपको फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल का क्या आपका काउंटर करंट की किस तरीके से होता है। देखो इसको मैं हटा दूं, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए अब थोड़ी सी पहले बेटा बातचीत लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसी डायग्राम पर बेटा वापस आएंगे। आपको दिख रहा है बेटा साइड में मैंने कलेक्टिंग डक्ट भी बनाया है। क्या याद आ रहा है बेटा यूरिया की कहानी कुछ? तो इसमें से यूरिया भी तो निकालना है बेटा, देखना जरा ध्यान से। आओ देखो, तो बेटा मैंने आपसे कहा काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है बेटा आपका अपोजिट। काउंटर का मतलब होता है बेटा आपका अपोजिट। और करंट का मतलब होता है बेटा आपके फ्लो। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर बेटा आपको अपोजिट फ्लो देखने को मिलता है। और इसी अपोजिट फ्लो की वजह से बेटा एक कमाल की चीज होती है। क्या होती है? आपका वाटर कंजर्व होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो भी आपकी बॉडी में बेटा मेंटेन रहता है। ठीक है, ये सारे काम कौन कर रहा है? आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं? आपके मैमल्स में। तो मैं कह सकता हूं बेटा क्या मैमल्स के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी की मदद से वो कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, और वो किस वजह से कर पाते हैं? ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास हैं बेटा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं बेटा। उसके बाद एक अपोजिट फ्लो के बारे में भी लिखवा दूंगा। ये जो मैंने आपको बताया ना अपोजिट फ्लो, अभी बोल के इस बात को हम लिख भी देंगे। आपको अच्छे से पता है लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो करता है वो फिल्ट्रेट करता है, वासा रेक्टा में जो फ्लो करता है बेटा वो आपका फ्लो करता है ब्लड। ये चीजें तो आपके दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा जरा ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा आपके जो मैमल्स होते हैं बेटा, मैमल्स के पास क्या है? मैमल्स के पास है एक बेहतरीन एबिलिटी। मैमल्स हैव एबिलिटी। एबिलिटी क्या है बेटा? मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने की बेटा? कंसंट्रेटेड यूरिन। टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। तो बेटा कंसंट्रेटेड यूरिन यानी कि बेटा आपने वाटर उसमें से क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और आपको पता है बेटा ह्यूमन किडनीज 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, अब बेटा करती कैसे है यही तो हम ये इसमें काउंटर करंट में जानते हैं। तो आप लिखोगे बेटा हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अब बेटा क्यों कर पाती है इसका कारण लिखते हैं, चलो आओ। तो आप यहाँ पे लिख लोगे ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्यों कर पाती है? क्योंकि बेटा इसके पास है कमाल की चीज जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से क्या कर पाती है? ये कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर पाती है। अब ये काम क्यों हो पाया? क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर आप नीचे रीजन लिखोगे कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा ने बेटा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्लेज प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका दोनों के दोनों करते हैं।
प्लेस सिग्निफिकेंट रोल। और बेटा क्यों कर पाते हैं सिग्निफिकेंट रोल? क्योंकि बेटा आपस में एक दूसरे के पास है, पास होने से आपको पता लगेगा बेटा किस तरीके से इनके अंदर एक्सचेंज चलता है, ठीक है। और आप लिखोगे बेटा लूप ऑफ हेनले एंड वासरेक्टा इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और आप लिख सकते हो इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट भी। लूप ऑफ हेनले एंड वासरेक्टा इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो बेटा ये जो है आपके काफी पास में एक दूसरे के प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा दिख नहीं रहा, अब आपको दिख जाएगा बेटा। तो जिसको नोट करना है वो अभी वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लेगा। तो आपको समझ में आ गया बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन रोल प्ले करता है, आपका लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के बेटा काफी पास हैं, ठीक है। अब बेटा एक अपोजिट फ्लो के बारे में लिख दूं? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया अपोजिट फ्लो किस किस के बीच में देखने को मिलता है, एक बार लिख भी लेते हैं। तो देखो बेटा आप लिखोगे बेटा इस तरीके से, जो काउंटर करंट है वो कहाँ का प्रेजेंट है। आप लिखो बेटा इस तरीके से, काउंटर करंट इज प्रेजेंट बिटवीन, काउंटर करंट इज प्रेजेंट बिटवीन, इज प्रेजेंट बिटवीन किस किस के बीच में बेटा आपका प्रेजेंट है। तो देखो बेटा क्या मैंने सबसे पहले बताया था बेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में प्रेजेंट है बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके अलावा बेटा आपका काउंटर करंट किसके बीच में प्रेजेंट है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वासरेक्टा के बीच में भी है बेटा। देखो यहां भी आपको अपोजिट फ्लो देखने को मिलता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वासरेक्टा। और इसके अलावा बेटा वासरेक्टा और आपके किसके बीच में देखने को मिलता है? थर्ड एंड लास्ट आप क्या लिखोगे बेटा? आप इस तरीके से लिखोगे, देखो आपको देखने को मिलता है बेटा लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा में भी। अब किस किस लिंब का कौन के साथ देखने को मिलता है वो मैं अभी आपके लिए लिख देता हूं। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको दो जगह देखने को मिलेगा ना इन दोनों के बीच में, जरा देखिएगा आप गौर करके। देखो बेटा किस किस के बीच में आपको देखने को मिलता है। देखिए बेटा क्या बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, चलो आओ देखो बेटा क्या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग वासरेक्टा के बीच में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो लिख दूं बेटा यहाँ पे लिख देता हूं बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग वासरेक्टा, एंड असेंडिंग वासरेक्टा। इन दोनों के बीच में बेटा आपको अपोजिट फ्लो देखने को मिलता है। और इसके अलावा बेटा आपको कहां देखने को मिलता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग वासरेक्टा में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग वासरेक्टा में। तो क्या बेटा आपको फ्लो समझ में आ गया किस तरीके से अपोजिट फ्लो जो है आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए जरा गौर करके, क्या बेटा ये आपको क्लियर हो गई चीजें? मुझे इतना बताएं हाँ या ना। एक बार मैं हटूं? देखो बेटा मैंने इसके अंदर पूरा बता दिया कि किसके बीच में आपको जो है क्या उनसा फ्लो देखने को आपको मिलेगा। देखिए अब बेटा मैं एक और बार यहाँ पे लिख दूं क्या? काउंटर करंट का मतलब क्या है? काउंटर मतलब अपोजिट फ्लो की यहाँ पे बात एक्चुअल में चल रही है, अपोजिट फ्लो। और बेटा आप देखोगे यही अपोजिट फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी आपको समझ में आएंगी चीजें और अच्छे से। क्या बेटा आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हाँ या ना? मुझे इतना बताएं। अगर बेटा आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो क्या बेटा मैं एक और नोट आपको डलवा सकता हूं? और वो नोट क्या है? वो नोट बेटा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस में बेटा क्या फ्लो कर रहा है, कि लूप ऑफ हेनले में एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है। तो देखो बेटा लूप ऑफ हेनले में आपको देखने को मिलता है क्या बेटा क्या फ्लो करता है? आपका बेटा फिल्ट्रेट फ्लो करता है। मैंने बेटा काफी बच्चे देखे हैं उनको कंसेप्ट आता है, बट अगर उनसे कोई पूछ लेना बेसिकली कि किस में क्या फ्लो कर रहा है, कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि पीसीटी में ही आते ही वो यूरिन बन गया। नहीं बेटा वो तब तक फिल्ट्रेट कहलाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जो निकलता है ना बेटा वो यूरिन कहलाता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए बेटा आपको कि लूप ऑफ हेनले में आपका जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है बेटा फिल्ट्रेट। और जो बेटा आपका, एक मिनट, और जो बेटा आपका वासारेक्टा में फ्लो करता है वो क्या करता है? वो आपका करता है बेटा ब्लड। वासारेक्टा में जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बेटा आपका ब्लड। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा वासारेक्टा
वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है? ब्लड। बताओ मैं, वासा रेक्टा में फ्लो करता है वासा रेक्टा। कभी कभी पता नहीं यार ध्यान कहाँ चला जाता है। ठीक है, अब आपको बेटा समझ में आ गया इतना? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म। और जो अब मैं काउंटर करंट की शुरुआत करूंगा ना, आप कहोगे सर ये तो आप रीअब्जॉर्प्शन बता रहे हो सर लूप ऑफ हेनले से। तो देख बेटा जरा ध्यान से आ जा, क्या तेरे को ये दिख रहा है? बिल्कुल तेरे को दिख रहा होगा। एक बात बता, यहाँ पर तेरे कितनी होती है ऑस्मोलैरिटी? यहाँ पर तेरी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? तो तू कहेगा सर यहाँ पे होती है 300 जब पीसीटी से एंटर करता है। तो अब एक बात बता, जो तेरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वो किसके लिए परमीबल होती है? सर वो परमीबल होती है आपके वाटर के लिए। ठीक है, और इम्परमीबल होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दैट मीन्स बेटा जैसे जैसे फ्लो यहाँ से गुजरेगा, क्या बेटा वो वाटर छोड़ता जाएगा? क्या वो वाटर छोड़ता जाएगा? बिल्कुल वाटर छोड़ता जाएगा। देख बेटा जिस तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या छोड़ता जा रहा है? आपका वाटर। ये क्या छोड़ता जा रहा है बेटा? ये तेरा छोड़ता जा रहा है वाटर। ये तेरा क्या छोड़ता जा रहा है बेटा? ये छोड़ता जा रहा है तेरा वाटर। और ये वाटर तेरा अभी कहाँ जा रहा है? अभी तेरा ये इंटरस्टिशियम में जा रहा है। ठीक है, तो ये पता है बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम प्रेजेंट है। तो बेटा 300 से यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 400। क्यों? ऑस्मोलैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा सॉल्वेंट इसका साथ छोड़ता जा रहा है और सॉल्यूट एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेटा इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो बेटा 400 से हो जाएगी आपकी 600, 600 से हो जाएगी बेटा 800, 800 से हो जाएगी आपकी बेटा 1000, और 1000 से हो जाएगी बेटा 1200, जो कि आपकी मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी होती है। अब बेटा 1200 तक ऑस्मोलैरिटी ऐसी ही रहेगी और ये फिल्ट्रेट इसी तरीके से आपका फ्लो करता रहेगा। देखो जरा ध्यान से, अब क्या होगा बेटा, जैसे ही ये फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुंचेगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, अब हुआ क्या, जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो बेटा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है और आपके बेटा इम्परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। बेटा यहाँ मैं थिन और थिक वाला पार्ट नहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, आप बेसिकली कंसेप्ट सीखो। यहाँ आपको पता है कहाँ से एक्टिवली कहाँ से पैसिवली होता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब होगा क्या? तो बेटा देखो होगा क्या, ये किसके लिए परमिएबल है बेटा? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या छोड़ेगी? ये छोड़ेगी बेटा NaCl। तो देख इसने क्या करा, इंटरस्टिशियम को दे दिया बेटा तेरा क्या? NaCl। तेरे इंटरस्टिशियम को दे दिया बेटा तेरा इसने क्या? NaCl। देख इस तरीके से NaCl इसने दे दिया, बिल्कुल इसने NaCl आपके दे दिया। अब देख बेटा जैसे जैसे NaCl छोड़ता जाएगा बेटा आपका सॉल्यूट कम होता जा रहा है, तो क्या बेटा तेरी ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी? बिल्कुल कम होती जाएगी। तो बेटा देख 1200 से 1000 होगी, 1000 से तेरी क्या होगी बेटा? 1000 से तेरी होगी बेटा 800, और 800 से बेटा तेरी क्या होती जाएगी? ये 800 से तेरी क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी तेरी 600, 600 से हो जाएगी बेटा तेरी ये 400, और 400 से वापस बेटा आपकी DCT तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है आपकी 300। तो क्या बेटा आपको यहां तक की कहानी आती है? बिल्कुल आती है। अब देखो बेटा ये जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा, आपके सॉल्यूट आते जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ से NaCl निकलता जा रहा है, ये बेसिकली कर क्या रहे हैं? ये बेटा बाहर जाके आपका जो मेड्यूला है, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम है बेटा, इसकी ऑस्मोलैरिटी के साथ खेला कर रहे हैं। ये इसकी ऑस्मोलैरिटी को क्या कर रहे हैं बेटा? आपका एक कंसंट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखो वासा रेक्टा क्या करती है, देख ये आपको दिख रही है बेटा डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अब ये जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा होती है ना बेटा, ये आपके वाटर को छोड़ती जाती है और पता है क्या लेती जाती है? जो NaCl आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने इंटरस्टिशियम में छोड़ा है, उस NaCl को ये क्या करेगी बेटा? उठाती जाएगी। और क्या छोड़ती जा रही है बेटा? वाटर। देख ये क्या छोड़ती जाएगी? ये तेरा वाटर छोड़ती जाएगी। यहाँ कितना होगा बेटा? यहाँ 300 होगा। देख इस तरीके से इसने क्या छोड़ा? यहाँ पे आपके वाटर छोड़ा और NaCl को इस तरीके से इसने ले लिया। क्या छोड़ा बेटा? देख वाटर छोड़ा और ले क्या लिया तेरा? NaCl। क्या छोड़ा बेटा? वाटर छोड़ा और तेरा ले क्या लिया? NaCl। क्या छोड़ा बेटा? वाटर छोड़ा और ले तेरा क्या लिया? NaCl। और बेटा ये जो आपके NaCl लेते जा रही है, तो इसका क्या होगा? इसकी जो है बेटा आपकी ऑस्मोलैरिटी वो भी यहाँ पर क्या होगी बेटा? बढ़ती जाएगी। 400 से हो जाएगी बेटा आपकी 600, 600 से हो जाएगी बेटा आपकी 800, 800 से हो जाएगी बेटा आपकी 1000, और 1000 से बेटा यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1200। क्या बेटा आपको चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे 1200 ही रहेगी। तो क्या बेटा आपको एक खेला अब तक समझ में आया? हो क्या रहा था? जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने NaCl छोड़ा, कहां पर छोड़ा था बेटा? आपके मेडुलरी में इंटरस्टिशियम में। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्या करती है बेटा? वाटर छोड़ती जा रही है और NaCl को पिकअप करती जा रही है। रीअब्जॉर्प्शन यार,
तो बदले में क्या छोड़ती जा रही है, वाटर छोड़ती जा रही है। पर ये वाटर कहाँ जा रहा है बेटा, देख ये वाटर ऐसा नहीं है तेरा वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को दे रही है, नहीं बेटा ये इंटरस्टिशियम में छोड़ रही है इस वाटर को। अब देख होगा क्या, जब ये बेटा देख इसने लिम्ब ने क्या करा था, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने बेटा आपके जो NaCl वहां से उसने लेना था वो उसने ले लिया उससे, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl इसने रीअब्सॉर्ब बेटा कर लिया। अब देख होगा क्या, जैसे ही बेटा ये तेरे असेंडिंग वासा रेक्टा में पहुंचती है, अब जरा देख असेंडिंग वासा रेक्टा क्या करती है बेटा, ये जो वाटर किसने छोड़ा था बेटा, आपके लूप ऑफ हेनले ने छोड़ा था। कौन सी लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग ने, उसको ये अंदर की तरफ लेती जाएगी और पता बदले में क्या छोड़ेगी, NaCl। तो देखो जस्ट अपोजिट काम चल रहा है, देख रहे हो बेटा, ये इसको वाटर को लेगी और आपका क्या छोड़ देगी, NaCl। देख रहे हो बेटा NaCl, और वाटर को लेती जाएगी, वाटर को इस तरीके से बेटा क्या करेगी, वाटर का इनटेक ये कर लेगी, देखो। और आपका बदले में बेटा क्या छोड़ती जा रही है, ये छोड़ रही है बेटा तेरे NaCl, क्या छोड़ रही है बदले में, छोड़ रही है तेरा NaCl। अब देख जरा ध्यान से बेटा, यहां पर कितनी थी तेरी 1200, अब होगा क्या, अब देख जरा ध्यान से, क्या बेटा तेरा वाटर अंदर आता जा रहा है, हाँ सर बिल्कुल वाटर अंदर आता जा रहा है। तो क्या इसकी जो है ऑस्मोलैरिटी घटेगी, बिल्कुल घटेगी, देख 1000 हुई, 1000 से होगी बेटा 800, 800 से होगी बेटा आपकी करीब 600, 6 से आपकी होगी बेटा 400, और 400 से होगी बेटा आपके 300। तो तू एक चीज देख रहा है बेटा किस तरीके से जो है तेरी ऑस्मोलैरिटी चल रही है और किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये तेरा एक्सचेंज चल रहा है। और अब देख इस एक्सचेंज में फायदा क्या हुआ, मैंने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या करा बेटा, मैंने तेरा वाटर ले लिया, ठीक है। तो किसने लिया तेरा वाटर, आपके वाटर बेटा किसने लिया, असेंडिंग वासा रेक्टा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने तेरा वाटर छोड़ा, असेंडिंग वासा रेक्टा ने ले लिया, और उसके बदले में उसने आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया NaCl, ठीक है बेटा। अब जैसे ये फिल्ट्रेट आपका पहुंचा कहां पे बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, उसने छोड़ा बेटा तेरा NaCl, कहां पे छोड़ा, तेरा NaCl कहां पर छोड़ा बेटा, तेरे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और इसी NaCl को बेटा किसने ले लिया, तेरे डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने, और इसके बदले में डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने तेरा वाटर कहां पे छोड़ दिया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो क्या बेटा तुझे एक चीज समझ में आई, इस तरीके से मैंने जो तेरा फिल्ट्रेट में आया था बेटा, फिल्ट्रेट में क्या आया था तेरा 300 वाला जो फिल्ट्रेट तेरा एंटर करा था, उससे मैंने वाटर खींच खींच के 1200 ऑस्मोलैरिटी तक में उसे ले गया। दैट मीन्स मैंने उसे 4 गुना ज्यादा जो है क्या कर दिया बेटा, कंसंट्रेट तेरा क्या कर दिया बेटा, कर दिया, मैंने क्या कर दिया बेटा तेरा कंसंट्रेट कर दिया। और बाद में मैंने उससे NaCl भी ले लिया, और जो बेटा तेरे वासा रेक्टा में क्या कर दिया, उसको तेरे ब्लड में डाल दिया और वापस भेज दिया। और जो आपके मन में अब आ रहा होगा सर ये वासा रेक्टा भी तो छोड़ रही है, तो बेटा वासा रेक्टा आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ रही है, और इसके ये जो NaCl वाटर इसको छोड़ने से पता है क्या चेंज आ रहा है, ये जो आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बेटा ये देख रहे हो ना ऑस्मोलैरिटी 400, 600, 800, 1000, 1200, ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है 300 से लेकर 1200 के बीच में ऑस्मोलैरिटी का कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये बेटा ये NaCl की वजह से ही होता है बेटा। और इसके बदले में बेटा यहाँ पर मदद कौन करता है, देखो अब मैं हट रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है आपको याद है बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये आपके बेटा यूरिया को छोड़ती है, और ये कुछ जो अमाउंट ऑफ यूरिया होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका बेटा इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। देखो इस तरीके से यूरिया, अब होता क्या है, कुछ यूरिया तो बेटा आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही रहता है जो कि आपकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया बेटा आपका एंटर कर जाता है किसमें, आपके थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यानी कि जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिन पार्ट होता है बेटा, उसके अंदर कौन एंटर कर गया, यूरिया कर गया। अब देखो ये यूरिया फिर पहुंचता है बेटा आपके कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वहां से बाहर आता है, फिर यहाँ पर जाता है। इस तरीके से इस यूरिया की बेटा साइकिल आपकी क्या है, चलती जा रही है। क्या आपको समझ में आई बेटा यूरिया की साइकिल कैसे चल रही है। देखो कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिया छोड़ा, जब यूरिया छोड़ता है स्मॉल अमाउंट में छोड़ता है, ठीक है, कुछ यूरिया तो बेटा आपका रिटेन रह जाता है किसके अंदर, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, यानी कि इनर मेडुला में, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करा जा सके। और कुछ यूरिया को वापस डाल दिया जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन वाले पार्ट में, फिर वो थिक वाले पार्ट में जाता है, फिर वो DCT में जाता है, फिर वो CD में आता है, फिर वहां से निकलता है। तो इस तरीके से जो है बेटा CD से शुरू होकर यूरिया की साइकिल जो है CD तक ही वापस आके कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से जो है बेटा पूरा का पूरा जो है ये फ्लो चल रहा है, और यही फ्लो मदद करता है 300 से 1200, ये जो इन दोनों के बीच का जो बेटा कंसंट्रेशन डिफरेंस है, जो ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, कौन मदद कर रहा है बेटा, ये NaCl और यूरिया। याद आ गया, तब ये वाली बात वहां पर लिखी थी, किस तरीके से एक्सचेंज चल रहा है इन दोनों के बीच में।
क्या आपको बेटा ये भी चीज समझ में आ गई? इसी को कहते हैं बेटा तेरा काउंटर करंट मैकेनिज्म, हाँ या ना? अब कुछ बच्चों को बेटा ये याद तो रह जाता है इस तरीके से, बट क्वेश्चन आते हैं सीधे डायरेक्ट कि भैया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने क्या छोड़ा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने क्या छोड़ा, तेरे डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने क्या छोड़ा, असेंडिंग वासा रेक्टा ने क्या छोड़ा। आपने एक बात नोट करी बेटा, जो दोनों के डिसेंडिंग पार्ट है, चाहे डिसेंडिंग वासा रेक्टा हो चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो, दोनों ही एक ही चीज छोड़ रही है और वो है तेरा बेटा वाटर। देख ले तेरे आगे है डायग्राम। और जो तेरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और तेरी जो बेटा आपकी क्या है असेंडिंग वासा रेक्टा, ये क्या रिलीज कर रही है, क्या छोड़ रही है? ये छोड़ रही है बेटा तेरा NaCl। बाकी तुझे पता है कौन किसके बीच में अप्रोक्सीमेटी है, कौन किसके साथ क्या एक्सचेंज कर रहा है, वो तुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। क्या बेटा ये तेरे को समझ में आ गई, हाँ या ना? समझ में आ गई? क्या तेरे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म? इसलिए मैं बेटा तेरे से कह रहा था कि बच्चों अगर आपने, जब मैंने आपको लेक्चर 3 और लेक्चर 4 पढ़ाया, जिसने जितना बेहतरीन तरीके से उसको एब्जॉर्ब करा, उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म उतना ही आसान है, उतना ही आसान है बेटा। आपको समझ में आ गया किस तरीके से बेटा जो है आपके काउंट एक्सचेंज चल रहा है दोनों के बीच में, भाषा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में। और बेटा इससे फायदा हमें क्या हो रहा है? भैया जो फिल्ट्रेट 300 से 1200 पहुंचा, वो कैसे पहुंचा? अगर बेटा एक्सचेंज नहीं होता तो कभी 300 से 1200 नहीं पहुंच पाता। आपको क्या लगता है कि किडनी में ये सेट है ऑस्मोलैरिटी? बेटा ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करी जा रही है 300 से 1200। ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, कॉर्टेक्स से लेके इनर मेडुला तक, कौन मदद कर रहा है? यही बेटा NaCl और यूरिया। इसलिए तो बेटा ये वाटर बाहर खिंच के आ रहा है। आप समझ रहे हो चीजें? इसी को कहते हैं बेटा काउंटर करंट आपका मैकेनिज्म। आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब जो है बेटा मैं एक आपके आगे डायग्राम बना देता हूं, जो कि बेटा सुपर सुपर ट्रिक है, ठीक है? जो कि बेटा मैं हमेशा बच्चों को बनवाता हूं और कभी बच्चे इससे गलती नहीं करते हैं। देखो जरा आप, देखो बेटा एक तरफ मैं लिखता हूं ऑस्मोलैरिटी, एक तरीके से बेटा ये इसका क्रक्स है, ठीक है? ऑस्मोलैरिटी। अब जरा देखो बेटा, आपकी ऑस्मोलैरिटी 300 से शुरू हुई, 400 हुई, ठीक है बेटा? आपकी कितनी हुई? 600 हुई, आपकी बेटा 800 हुई, आपकी बेटा 1000 हुई, ठीक है? और आपकी गई बेटा 1200 तक, ठीक है? ये आपकी 300 कहां पर थी? आपके कॉर्टेक्स में। और जो आपको बेटा 400 ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है, सॉरी माफ करना 1200, ये आपको देखने को मिल रही है इनर मेडुला में, ठीक है? ये जो कि आपकी हाईएस्ट होती है बेटा, इससे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी आपकी नहीं हो सकती, ठीक है बेटा? ये आपको याद रहेगा। इसको मदद कौन करता है बेटा? सारा गेम होता है NaCl और यूरिया। पर देखो आपको पता होना चाहिए कौन क्या रिलीज आउट कर रहा है। तो देखो बेटा, अब मैं बनाता हूं यहां पर एक आपकी वेसल। जरा देखिए एक पाइप बनाता हूं बेटा, देख जरा इस पाइप को ध्यान से तू। ये बेटा ये जो पाइप है ना, ये तेरे सारे दुखों का इलाज है, क्योंकि बहुत बच्चों को याद नहीं रहता कौन क्या रिलीज कर रहा है, बाद में भूल जाते हैं बेटा, ठीक है? देख एक और मैंने तेरा पाइप बना लिया बेटा। एक तो फिल्ट्रेट को नीचे लेके जाएगा, एक तेरे फिल्ट्रेट को बेटा ऊपर लेके जाएगा। फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों की यहाँ पे बात चल रही है। तो देख जरा ध्यान से, पहले मैं बनाता हूँ बेटा डिसेंडिंग वाला। क्या डिसेंडिंग का मतलब यही होता है इस तरीके से जा रहा है तेरा? बिल्कुल। अब देख बेटा, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? इसलिए मैंने इसको कहा तेरा डिसेंडिंग। अब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी है और तेरा बेटा वासा रेक्टा भी है। तो ये है तेरा बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। क्या है तेरा? 1 मिनट देना बेटा, रुकना जरा। अरे यार, एक इस डिसेंडिंग को थोड़ा ऊपर करना होगा बच्चों, रुकिए जरा। ये ये देख बेटा, इसने अपना डी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस डी को हम वापस पहुंचा देंगे, आ जा। तो ये देख, ये हो गया तेरा बेटा डिसेंडिंग। तो बेटा ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी है और डिसेंडिंग वासा रेक्टा भी है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा भी है, ठीक है बेटा? और दूसरी तरफ देख, ये क्या है तेरा? ये है तेरा बेटा असेंडिंग, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। जब तेरा फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है तो हम इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले स्लैश वासा रेक्टा। अब देख बेटा, डिसेंडिंग वाला पार्ट तेरा क्या छोड़ता है? तो बेटा आंख बंद करके कभी भी तेरे आ गया है तो तू टिक कर दियो। डिसेंडिंग ऑलवेज आपका क्या करता है? वाटर को रिलीज कर रहा है।
ये बेटा किसको रिलीज कर रहा है, ये आपका रिलीज कर रहा है बेटा वाटर को। देखो बेटा वाटर को क्या कर रहा है, आपके रिलीज कर रहा है, देखो वाटर को आपके रिलीज कर रहा है। और जो आपका बेटा असेंडिंग वाला पार्ट है वो आपका बेटा क्या करता है, NaCl को यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को रिलीज करता है। चाहे असेंडिंग लूप ऑफ एनले हो, चाहे बेटा असेंडिंग वासा रेक्टा हो। देख तो अब तुझे इससे हमेशा याद रहेगा, कभी भी तुझे कोई डायग्राम बना के देगा तो तू फ्लो तो जानता है किसके बीच में किस चीज का फ्लो हो रहा है, तो तुझे कभी भी ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू ऑलवेज याद रखेगा असेंडिंग। अच्छा डिसेंडिंग जो है चाहे लूप ऑफ एनले हो वासा रेक्टा, वो ऑलवेज वाटर को छोड़ेगी। तो देख वाटर को छोड़ देगा, असेंडिंग देखेगा तो NaCl छोड़ देगा। अभी एक्सचेंज किस तरीके से चल रहा है बेटा ये तो तुझे आना चाहिए। इसके लिए तो मैं तुझे क्या ट्रिक लिखवाऊं बेटा, समझ रहा है, बट इससे तुझे हमेशा याद रहेगा कौन किसके लिए परमीएबल है क्या है, सारी चीजें तेरी इससे सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, तो बेटा ये तेरा क्या है, ये तेरा ब्रह्मास्त्र है। ये तेरा क्या है बेटा, ये है तेरा ब्रह्मास्त्र। तो इस तरीके से तू नोट डाल के लिख ले, चाहे तू इस पर स्टार लगा ले, जैसे तुझे ठीक लगे तू वैसे कर ले चीजें, और तुझे समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब तेरी समझ में आ गया तो देख थोड़ी सी थ्योरी रह रही है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आएंगे तेरा मिक्चुरेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो मैंने तुझे अभी एक बात बताई थी क्या, कि जो तेरा NaCl होता है और यूरिया होता है बेटा, यही हेल्प कर रहे हैं मेंटेन करने में क्या, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। कहां से लेके कहां तक, आपके कॉर्टेक्स से लेके इनर मेडुला तक, यानी कि 300 से लेके 1200 तक। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से कर रहे हैं। अब देख इस वाली बात को बेटा लिख भी देते हैं। होता क्या है बेटा, ऐसे तो हम आपको पूरी चीजें बता सकते हैं, बट अगर आप लिख लेते हो तो आपको एज इट इज याद रह जाती हैं चीजें। तो देखो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो NaCl और यूरिया है, आप लिखोगे NaCl एंड यूरिया क्या कर रहे हैं बेटा, NaCl और यूरिया आपके हेल्प कर रहे हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग, हेल्प्स इन मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करने में बेटा, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी कहां से लेके कहां तक बेटा, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला। और बेटा कॉर्टेक्स में कितनी थी, आपकी थी कॉर्टेक्स में बेटा 300, तो लिख सकता हूं मैं बेटा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और आपकी बेटा यही इनर मेडुला तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है 1200। तो बेटा ये जो तेरा डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, इसको मेंटेन भी करने का काम कौन कर रहा है बेटा, NaCl और यूरिया। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो भी किसने करा, NaCl और यूरिया। किस तरीके से ये हो रहा है ये भी तेरे को अब चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब देख क्या बेटा तुझे याद है, मैं फिर से तुझे डायग्राम पे लेके चलता हूं जरा आ। अब देख जरा ध्यान से तेरा असेंडिंग लूप ऑफ एनले को, जब तू असेंडिंग लूप ऑफ एनले को यहाँ पे देखता है तो वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज कर रही है तेरा NaCl। ये NaCl कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, तेरा डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, और बाद में यही जो सेम NaCl बेटा यहाँ में एंटर कर गया है, बाद में यही आपकी जो इसकी क्या होती है, आपकी ये जो बेटा वासा रेक्टा होती है, कौन सी बेटा, असेंडिंग वासा रेक्टा, बाहर की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इस NaCl को आपके बेटा छोड़ देती है। ऐसा नहीं है जितना लिया सारा छोड़ देगी, नहीं बेटा, जितना उसे मेंटेन करना है वो उतना रिलीज करेगी। आपको समझ में आ गया NaCl किस तरीके से चल रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले बेटा NaCl को छोड़ रही है, वो NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जा रहा है, बाद में असेंडिंग वासा रेक्टा जो है बेटा उसी NaCl को आपके कहाँ डाल दे रही है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल दे रही है। ठीक है, जिससे कि वो बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन कर सके। अब देख दूसरा कहानी बेटा हम यूरिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि यही दो तो बेटा मेन काम कर रहे हैं आपका क्या करने का, आपका ऑस्मोलैरिटी को बेटा, जो आपके ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस दिख रहा है इसको मेंटेन करने में। दूसरा बेटा आपको दिख रहा है, देखो मेरी वजह से नहीं दिख रहा, मैं हटता हूं, अब सुनना जरा ध्यान से, क्या बेटा आपके जो कलेक्टिंग डक्टनेस ने यूरिया छोड़ा कहां पर प्रेजेंट था, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, अब ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका यूरिया बेटा प्रेजेंट है, ये यूरिया आपका कहां पे एंटर करता है, ये यूरिया बेटा आपका एंटर करता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, और फिर वापस से ये कहां पर पहुंच जाता है बेटा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में। इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट
थोड़ा सा आपका क्या छोड़ देती है, थोड़ा सा आपका बेटा छोड़ देती है क्या, आपका छोड़ देती है बेटा यूरिया, किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और कुछ मेडुलरी इंटरस्टिशियम का यूरिया आपका फिर से बेटा थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में एंटर कर जाता है। इस तरीके से जो है बेटा NaCl और यूरिया आपकी मदद कर रहे हैं क्या करने में, आपका बेटा आपकी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, किसके अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जिस वजह से काउंटर करंट बेटा आपका चलता रहता है। क्या बेटा इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो चलो लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करें। एक मिनट में वापस तो आ जाऊं आपके आगे, टड़ाएं चलो आओ देखो। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बेटा ये कहा कि यहाँ पर लिखें क्या, नहीं चलो इस वाली बात को यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से हम लिखते हैं। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ एनले है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले वो क्या रिलीज करती है, तो बेटा आपको पता है असेंडिंग वाला पार्ट क्या छोड़ता है, ऑलवेज NaCl। तो आप लिखोगे असेंडिंग जो लूप ऑफ एनले है बेटा, वो आपका क्या कर रही है, वो आपका रिलीज करती है क्या, आपका NaCl, वो आपका रिलीज कर रही है बेटा NaCl। और ये जो NaCl है बेटा, ये कहाँ पे एंटर कर रहा है, ये आपका एंटर करता है किसमें बेटा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, ये आपका एंटर करता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, ठीक है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर करने के बाद ये NaCl कहाँ जा रहा है बेटा, असेंडिंग वासा रेक्टा की तरफ। अब असेंडिंग वासा रेक्टा जो है बेटा वो क्या करती है, कुछ अमाउंट जो है बेटा वो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ देती है NaCl का, जिससे कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है इसको मेंटेन करा जा सके, ठीक है बेटा। तो आप लिखोगे असेंडिंग वासा रेक्टा क्या करती है, असेंडिंग वासा रेक्टा बेटा क्या कर रही है, असेंडिंग वासा रेक्टा आपका रिलीज कर रही है, क्या रिलीज कर रही है, आपका बेटा NaCl। और कहां पर कर रही है, क्या बेटा मैं लिख सकता हूं, NaCl टू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, टू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिससे कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है ये बेटा मेंटेन रहे टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बेटा को ये मत समझना कि इसने पूरा लिया और पूरा वापस वहां पर डाल दिया, नहीं बेटा, देखो एक बैलेंस चलता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जितनी उसे जरूरत है वहां पे मेंटेन करने के लिए उतना वो जो है बेटा छोड़ देगी। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा यूरिया की कहानी। तो देखो बेटा जब आप यूरिया की कहानी देखते हो, क्योंकि ये दो ही तो मेन मदद कर रहे हैं बेटा किसके अंदर, काउंटर करंट करने में। और ये जो काउंटर करंट हो पा रहा है बेटा वो क्यों हो पा रहा है, इन्हीं की वजह से हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है बेटा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रखा है, 300 से लेकर 1200, ठीक है। देखो बेटा, तो बेटा मैंने क्या कहा, ये जो आपका यूरिया होता है स्मॉल अमाउंट, नीचे आप लिख लोगे बेटा स्मॉल अमाउंट, ज्यादा नहीं बेटा स्मॉल अमाउंट में, ये आपका कहाँ एंटर करता है, ये स्मॉल अमाउंट में बेटा आपके एंटर करता है कहाँ पे, थिन वाले पार्ट में बेटा। तो मैं लिख सकता हूँ एंटर करता है किसमें बेटा, आपके थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में। और बेटा अभी यहाँ से एंटर करता है तो एग्जिट कहाँ से लेता है, तो बेटा ये अपना एक पूरा चक्कर लगाता है। और आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, सीडी जो होता है बेटा, वो क्या करती है, वो बेटा रिलीज करती है क्या, यूरिया को। और ये भी बेटा स्मॉल अमाउंट में ही यूरिया को रिलीज करती है, कहाँ बेटा, टू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस तरीके से बेटा ये साइकिल चलती रहती है। और ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में यूरिया एंटर करा था, कहाँ से करा बेटा, आपको पता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम से ही करा इसने, टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और बेटा आपको पता है ऐसा नहीं है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आपका रिलीज कर रही है यूरिया, ये पूरा का पूरा एंटर नहीं करता असेंडिंग, इसके अंदर असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, इसका कुछ पार्ट जो है बेटा रिटेन रहता है किसके अंदर बेटा, आपके कहाँ पे रिटेन रहता है, आपके बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा सम यूरिया रिटेन्ड इन, सम यूरिया रिटेन्ड इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, in the medullary interstitium to maintain the desired osmolarity, in the medullary interstitium to maintain the desired osmolarity।
टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन दी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और इन्हीं सब के थ्रू बेटा एक जो ह्यूमन किडनी होती है वो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करती है, जो कि मैंने आपको बेटा कल ये वाली बात बताई थी। याद है बेटा 300 इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर कराता तब उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या थी 300, बट जब वो कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है तो बेटा उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है 1200 होती है। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ह्यूमन किडनीज होती हैं बेटा कैन प्रोड्यूस, जो कि मैं बेटा आपके कल भी लिख चुका हूँ बट कोई ना आज भी लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड एज द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ठीक है बेटा, देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो जो बेटा इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उसकी क्या थी ऑस्मोलैरिटी 300, और जो फाइनली यूरिन निकला उसकी कितनी है 1200। तो बेटा हो गया ना 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। अब बेटा अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हैं तो बेटा अब समय आ चुका है आपको नए टॉपिक पे ले जाने का, जो कि होता है बेटा मिक्चुरेशन। क्या होता है ये मिक्चुरेशन सर? तो बेटा जो आपकी प्रोसेस होती है ना द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, उसको कहते हैं मिक्चुरेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सपोज करो आप मेरी क्लास में बैठे हो और मैंने आपसे कहा कि आज की जो क्लास है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को अभी कहीं पे जाना है यानी कि कहीं वॉशरूम जाना है तो आप अभी चले जाओ। बाद में अगर आप मुझसे बीच में कहोगे कि सर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैंने आपसे ऐसा क्लास में कहा, उस समय तो आपको वॉशरूम नहीं आ रहा था, बेसिकली आपको यूरिन, आपको जो है टॉयलेट नहीं आ रहा था, तो आप वॉशरूम नहीं गए, आपने कहा ठीक है, आपको लगा नहीं आएगा यार पीरियड निकाल लेंगे, बट बीच में क्या हुआ बेटा आपका थोड़ा सा प्रेशर बना और आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो यूरिन आ रहा है, तो आप उस समय क्या करते हो बेटा? क्या आप उस समय यूरिन नहीं कर देते हो? नहीं सर नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि आप उसे रोक लेते हो बेटा। समझ रहे हो? आप उसे क्यों रोक पा रहे हो? आप उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हो? आप उसे बेटा ब्रेन की मदद से कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली जो बेटा न्यूरल मैकेनिज्म इसमें काम करता है बेटा इस प्रोसेस को कराने में, इसको रोकने में, उस रिफ्लेक्स को कहा जाता है बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या आपको समझ में आ गया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है बेटा? जो न्यूरल मैकेनिज्म आपका बेटा इस प्रोसेस को करा रहा है उसको कहते हैं हम आपके मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यानी कि मैंने आपसे कह दिया कि बीच क्लास में से मैं आपको नहीं उठने दूंगा, तो आपने उस टॉयलेट को रोक लिया। किस तरीके से रोकते हो, क्या होता है, ये तो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ गया बेटा मिक्चुरेशन क्या होता है। तो देखिए अब आप हेडिंग डालोगे बेटा मिक्चुरेशन, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी बेटा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन यानी कि बेटा मिक्चुरेशन किसे कहते हैं? जिसे बेटा आप कहते हो ना हम टॉयलेट करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बेटा बिल्कुल हिंदी में जो बोलते हैं बिल्कुल सर हमें पेशाब करने जाना है। तो बेटा ये जो पेशाब करने जाना है, टॉयलेट करने जाना है, सर हमें वॉशरूम जाना है, क्या कहते हैं इसको? एक्चुअल में कहते हैं बेटा साइंस में मिक्चुरेशन। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, और आप ही की बुक के अंदर दे रखा है बेटा एक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो देखो पहले आप यहाँ पे लिखोगे बेटा प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज मिक्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। इसी को कहा जाता है बेटा आपका क्या? मिक्चुरेशन। तो आपको क्लियर हो गया बेटा मिक्चुरेशन? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरी तरफ एक होता है बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या होता है? आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यानी कि जो न्यूरल मैकेनिज्म बेटा इस प्रोसेस को करा रहा है, इस प्रोसेस को रोक रहा है, उसी को कहते हैं बेटा आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखो बेटा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो आपको समझ में आ गया बेटा मिक्चुरेशन क्या है और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है? द न्यूरल मैकेनिज्म विच इज कॉजिंग दिस प्रोसेस। तो आप लिखोगे क्या बेटा, एक मिनट ये क्या कर दिया मैंने, आप इस तरीके से लिख लो बेटा,
तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे बेटा न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग दिस प्रोसेस, न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग दिस प्रोसेस। अब बेटा प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस को करने से पहले आपको थोड़ा यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर समझना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये आखिर वर्क कैसे करती है। तो न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग दिस प्रोसेस, तो जो इस प्रोसेस को बेटा मदद कर रहा है मिक्चुरेशन की को, इसी को कहते हैं बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कॉजिंग दिस प्रोसेस। अब देख जरा ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड पर आ। अब मैं तेरे आगे डायग्राम बनाता हूं बेटा एक ऐसे स्ट्रक्चर का जो तेरे यूरिन को स्टोर करता है। क्या उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं? बिल्कुल बेटा, उसे कहते हैं तेरा यूरिनरी ब्लैडर। तो देख जरा ध्यान से, अच्छे से और गौर करके देख बेटा। देख, तेरा ले लिया जाए कौन सा कलर, तेरा ले लिया जाए बेटा पिंक कलर। आजा, ये देख बेटा, ये क्या हो गया, एक मिनट, एक अच्छा सा बेहतरीन सा बेटा डायग्राम बनाते हैं। ये काफी हद तक बेटा अच्छा बन गया है। दैट्स नॉट सो बैड, जैसा हमने सोचा था। इतना भी बेटा गंदा नहीं बना है, बट काम हमारा चल जाएगा। आइए देखिए, जरा गौर करके देखिएगा आप इसके डायग्राम को। क्या बेटा ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर बना दिया? बिल्कुल बना दिया। अब एक बात बताओ, तुम टॉयलेट को रोक लेते हो, कैसे रोकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे रोकते हो। बेटा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्पिंक्टर्स, ठीक है। दो स्पिंक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा यूरेथ्रा में। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, जरा देखो। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये है बेटा आपका यूरिनरी ब्लैडर। और ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये है आपका यूरेथ्रा। ये है बेटा आपका यूरेथ्रा। अब होता क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा दिख रहा है, इसके जंक्शन पे आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, जरा गौर करके देखिएगा, दो आपके स्पिंक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, स्पिंक्टर्स। जरा गौर करके देखिए बेटा, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है बेटा, क्या स्पिंक्टर। एक स्पिंक्टर बेटा इस कलर से बना दिया, दूसरे को हम किसी और से बना देते हैं। आइए देखिए, दूसरे के लिए ले लेते हैं ग्रीन कलर। देखो बेटा, ये आपको दो स्पिंक्टर दिख रहे हैं। देखो स्पिंक्टर को इस तरीके से समझो। देखो ये सपोज करो ये हो गया, इस तरीके से स्पिंक्टर, इस तरीके से बेटा रोक देते हैं ये। तो जरा गौर करके देखिएगा। आइए इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं बेटा, ठीक है। और एक तरफ तेरा रेड वाले को भी डार्क कर देते हैं। अब जो तेरे को बेटा दो स्पिंक्टर दिख रहे हैं ना, इसमें से एक स्पिंक्टर पे तो तेरा कंट्रोल है, दूसरे पे तेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एक बेटा इंटरनल दिख रहा है, एक तुझे एक्सटर्नल दिख रहा होगा। देख जरा ध्यान से, एक बेटा तुझे इंटरनल दिख रहा होगा। ये क्या है तेरा, ये है तेरा बेटा इंटरनल। ये वाला जो तुझे स्पिंक्टर दिख रहा है बेटा, ये है तेरा इंटरनल। और ये जो तुझे ग्रीन वाला तुझे दिख रहा है बाहर की तरफ, ये है बेटा तेरा एक्सटर्नल। तो बेटा रेड वाला तेरा हो गया इंटरनल स्पिंक्टर। अब जो तेरा इंटरनल स्पिंक्टर है बेटा, उसके ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, उस पर तो बेटा तेरे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का ही कंट्रोल है। बट जो तेरा बेटा एक्सटर्नल तुझे स्पिंक्टर दिख रहा है, या फिर तू इसे कह सकता है आउटर स्पिंक्टर, आउटर ज्यादा सही वर्ड है बेटा। एक इंटरनल दिखा, एक बेटा आपको दिख रहा है आउटर स्पिंक्टर। अब जो तेरे को ये आउटर स्पिंक्टर दिख रहा है ना बेटा, इसके ऊपर तेरा कंट्रोल है। तो जो तू बेटा तू अपना जो टॉयलेट रोक लेता है, जो तेरा यूरिन को कंट्रोल करता है ना, वो तू इंटरनल स्पिंक्टर को नहीं कर रहा। तू क्या करता है, ये जो यूरेथ्रा पे आउटर स्पिंक्टर तेरा प्रेजेंट है, इसको तू इस तरीके से बेटा सिग्नल भेजता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तू चाहता है कि नहीं निकले, इसलिए तेरा जो है बेटा यूरिन उस समय नहीं निकलता। बट वैसे वैसे बेटा रोकना नहीं चाहिए कभी भी यूरिन। लॉन्ग टर्म में बेटा काफी समस्याएं आपको जो है हो सकती हैं। तो यूरिन हमेशा करने जाना चाहिए बेटा, रोकना नहीं चाहिए। तो तेरे को समझ में आ गया, जो इंटरनल स्पिंक्टर है उसके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और बेटा जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता उससे पता हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बेटा इनवॉलेंट्री। और जिसके ऊपर हमारा बेटा कंट्रोल है उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। तो तेरे को समझ में आ गया, आउटर स्पिंक्टर पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इनर स्पिंक्टर पे तेरा कंट्रोल, आउटर स्पिंक्टर पे तेरा कंट्रोल है, इनर पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक बात बता, तेरे ब्रेन को पता कैसे लगता है कि टॉयलेट जो है बेटा तेरा भरता जा रहा है, किसके अंदर, तेरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो देख बेटा एक्चुअली में होता क्या है, जिस तरीके से, अब देखिए तू सपोज कर, देख तेरा यूरिन मैं फिलअप करके तुझे देख तेरे को दिखा देता हूँ। आजा, तो देख बेटा स्लाइटली येलोइश होता है तुम्हारा यूरिन। तो देखो बेटा मैंने येलो कलर ही यहाँ पे यूज करा है। देख, दिख रहा है तेरे को ये।
ये देख इस तरीके से सपोज कर तेरा ये जो है यूरिन फिलअप होता जा रहा है तेरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब होगा क्या, जैसे जैसे बेटा तेरा यूरिनरी ब्लैडर तेरे इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर में तेरा यूरिन इकट्ठा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पता है ये इसकी वॉल को यहाँ धक्का देंगे और इसकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर। जैसे ही बेटा ये स्ट्रेच होते हैं ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं और बताते हैं कि भैया यूरिनरी ब्लैडर भर गया है और अब समय आ चुका है इसे खाली करने का, कि भैया यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है और इसे समय आ चुका है आपके क्या करने का बेटा, खाली करने का। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जरा देखो ये आपको दिख रहे हैं बेटा ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूं आपके। तो देख बेटा तेरे इस तरीके से तेरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, तेरे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर। और यही है बेटा जो सिग्नलिंग करने का काम करते हैं कि भैया यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है और अब समय आ चुका है इसे खाली करने का। तो बेटा ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये तेरे को दिख रहे हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर्स। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, ये वाली बात भी तू लिख लेगा। तू कैसे लिखेगा, तू इस बात को लिखेगा स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ। और बेटा यूरिनरी ब्लैडर के लिए मैं अब शब्द यूज कर रहा हूँ यूबी, इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या तेरे को इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना तू बता दे। अगर बेटा तेरे को ये समझ में आ गया तो तेरा काम पूरा हो गया। अब मैं तुझे बाकी मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरीके से चल रहा है। अंदर बेटा ये जो येलो कलर से फिल करा है ये क्या है, तेरा यूरिन। एक बार मैं फिर से बता दूं, चल मैं तुझे बता देता हूँ। तो बेटा होता क्या है, जैसे जैसे तेरा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी वॉल के ऊपर एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो स्ट्रेच का मतलब ये होता है खींचना। जैसे ही यूरिन फिलअप होता जाएगा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे बेटा, खींचते जाएंगे। जैसे जैसे खींचेंगे ये आपका न्यूरल सिग्नल जनरेट करेंगे, आपको बताएंगे कि भैया आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, अब समय आ चुका है इसे निकालने का। ठीक है बेटा, अब निकालने से पहले आपको पता है यूरेथ्रा के थ्रू जो है बेटा आप इसको रिलीज आउट करते हो, बट वहां प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके दो स्पिंक्टर। एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर, दूसरा होता है आउटर स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर पर बेटा आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है, जबकि जो आउटर स्पिंक्टर है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कभी किसी को बेटा टॉयलेट आता है और वो उस समय यूरिन करने नहीं जाना चाहता, उस समय मिक्चुरेशन नहीं करना चाहता, तो वो जो है बेटा उसको रोक लेता है। क्यों रोक पाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर स्पिंक्टर, बिकॉज इट इज वॉलेंट्री, यू कैन कंट्रोल इट। अगर आपने सोच लिया मुझे टॉयलेट करने नहीं जाना, बेटा नहीं जाना। अगर आपने बिल्कुल ठान लिया नहीं जाना और सपोज करो ये बढ़ता जाएगा तो बेटा इतना प्रेशर भी हो सकता है कि ये पूरा ब्लैडर बूम, यानी आपका ब्लैडर बेटा ब्लास्ट कर जाए। इसलिए कहते हैं कभी भी टॉयलेट रोकना नहीं चाहिए बेटा, अगर आ रहा है तो आपको जाना चाहिए। अब आपके मन में आएगा ये सर ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, आपने हमें बता दिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स करते हैं। तो आपके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट हैं, जैसे ही यूरिन फिल होता जाता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं ये बेटा सिग्नल भेजते हैं किसको, आपके सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके सिग्नल भेज देते हैं। जैसे ही उन तक सिग्नल पहुंचता है वहां से बेटा कोई जो आपकी नर्व होती है वो आपका इसको इसके यानी कि जो आपका न्यूरल चाहता है ब्रेन उसका जो है सिग्नल लेके आती है आपके किसके पास, आपके बेटा यूरिनरी ब्लैडर के पास। जो लेके आती हैं उनको कहते हैं बेटा आपके मोटर नर्व। और जो मोटर नर्व बेटा सीएनएस से यूरिनरी ब्लैडर के लिए जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए जो बेटा आपका संदेश लेके आती है, जरा देखना वो क्या कहती है। वो लेके आई सिग्नल, ठीक है, और वो सीधे सिग्नलिंग करते हैं किसको बेटा, एक तो बेटा ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसकी स्ट्रेच मसल्स को, स्मूथ मसल्स को, ठीक है, इनकी स्मूथ मसल्स को कहती है तुम भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। क्यों, अगर बेटा मुझे फ्लूइड निकालना है तो मैं चाहूंगा कि यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से ऊपर से दबाव बनाए, यानी कि ऊपर से पिच के बेटा। देखो जितना ये रिलैक्स होता जाएगा उतना इसका डायम आपका जो इसका क्या हो रहा है, इसकी इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यानी कि ज्यादा आपका स्टोर कर सकता है। ये तो ये रिफ्लेक्स तो बेटा तब होगा डायलेशन जब आप उस समय यूरिन करना नहीं चाहते, बट मैं इस समय चाहता हूं कि यूरिन हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सिग्नल आएगा बेटा आपका सीएनएस से जो मोटर नर्व लेके आ रही है किसके लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए, तो वो इसकी वॉल्स पर सिग्नलिंग करती है और उससे क्या कराती है बेटा उसकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है। इस तरीके से देखो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो जो है दबाव बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो है बेटा आपका जो यूरेथ्रल आपका क्या होता है स्पिंक्टर, यानी कि जो आउटर स्पिंक्टर होता है, इसको क्या कहती है, इसको कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था, इससे कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ। तो देखो दोनों चीजों को उल्टा करने को कह रही है।
आउटर स्पिंक्टर से करिए तुम रिलैक्स कर जाओ। देखो वो इस तरीके से सपोज करो यूं बंद है, इससे करिए रिलैक्स कर जाओ, जिससे कि जो आपका फ्लूइड ऊपर या यूरिन जो प्रेजेंट है वो आपका बेटा रिलीज कर जाए, और ऊपर से करिए तुम दबाव बनाओ जिससे कि यूरिन निकल जाए। तो आपको समझ में आ गया बेटा? लिखना शुरू करूं? लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। अभी मुझे ऐसा लगा मैंने बोलते बोलते थोड़ी खिचड़ी कर दी आपके लिए, अभी अभी पता नहीं ऐसा लगा। चलो देखो, तो बेटा होता क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यूरिन बेटा आपका क्या कर रहा है, यूरिन आपका फिल होता जा रहा है। तो यूरिन फिलिंग हो रही है किसमें बेटा? यूरिन फिलिंग इन यूरिनरी ब्लैडर। बेटा आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है, यूरिन की फिलिंग होती जा रही है। अब ये जो फिलिंग हो रही है बेटा धीरे धीरे बढ़ता, आपका ये जो है यूरिनरी ब्लैडर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बेटा इसकी एक मात्रा होती है थ्रेशोल्ड, उसके बाद सिग्नल जनरेट होने लग जाते हैं। तो फिर ये क्या करेगा, ये बेटा एक्टिवेट करेगा, ये आपका एक्टिवेट कर देता है किसको, आपके एक्टिवेट कर देता है बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। और आपको पता है बेटा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर की आपके बेटा वॉल पर प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेटा सिग्नल सेंड करते हैं, और इनकी तरफ से सिग्नल लेके जाती है, वो लेके जाती है कौन बेटा, सेंसरी नर्व। बट नहीं लिखना ये वाली बात, हम समय आने पे लिखाएंगे बेटा जहां पर जरूरत होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे बेटा सेंड सिग्नल्स टू, सेंड सिग्नल्स टू, आपके बेटा सिग्नलिंग कहाँ कर रही है, ये आपकी पूरी की पूरी सिग्नलिंग कर रही है बेटा सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा अब ये दो काम करवाएगा। दो काम क्या क्या होते हैं जरा देखिएगा आप, ये बेटा कराता है दो काम, ठीक है। और इसकी तरफ से सिग्नलिंग कौन लेके जाता है, इसकी तरफ से बेटा सिग्नलिंग लेके जाती है मोटर नर्व, इसकी तरफ से सिग्नलिंग लेके जाती है बेटा कौन, आपकी मोटर नर्व। तो जो सीएनएस से बेटा लेके निकलती है कौन, आपकी मोटर नर्व, आपकी बेटा मोटर नर्व क्या करती है, मोटर नर्व बेटा सिग्नल करती है। सिग्नल किस किस को बेटा, दो को सिग्नल जाएगा ये, देखो इस तरीके से सिग्नल लेके गई, इस तरीके से देखो। और एक तो बेटा सिग्नल लेके गई है किसके लिए, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एक मिनट, ये तीन बार स्मूथ क्यों कर दिया, स्मूथ बेटा ये आपका लेके गई है किसके लिए, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बेटा यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और दूसरा ये सिग्नल लेके गई है बेटा किसके लिए, आपके यूरेथ्रल स्पिंक्टर के लिए, यूरेथ्रल स्पिंक्टर बेटा, यानी कि आउटर स्पिंक्टर की बात कर रहा है। मैं नीचे लिख देता हूं बेटा वॉलेंट्री वाले के लिए, क्योंकि इनवॉलेंट्री पे तो आपका कंट्रोल ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो। देखो यूरिन आपका हो गया बेटा क्या, यूरेथ्रल स्पिंक्टर, और हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वॉलेंट्री वाले के बारे में। अब बेटा सिग्नलिंग करके क्या कराती है इन दोनों से, देखो बेटा स्मूथ मसल से कहती है यूरिनरी ब्लैडर की तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, तुम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। तो बेटा उनसे ये क्या कह रही है, उनसे कह रही है बेटा एक कॉन्ट्रैक्शन करने की, उनसे कह रही है बेटा ये आपके कॉन्ट्रैक्शन करने की। और ये जो आपको यूरेथ्रल स्पिंक्टर दिख रहा है इससे कह रही है तुम रिलैक्स कर जाओ, तुम इस तरीके से बंद करके बैठो, तुम इससे रिलैक्स कर दो। तो बेटा इससे कहती है रिलैक्स कर दो। और जब ये दोनों प्रोसेस होती हैं बेटा तब आपको देखने को मिलता है क्या, रिलीज ऑफ यूरिन। इनके होने से आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, रिलीज ऑफ यूरिन। इस प्रोसेस के होने से होगा बेटा रिलीज ऑफ यूरिन, जिसको आप कहते हो बेटा मिक्चुरेशन, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, मिक्चुरेशन। एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं बेटा, रुको। इससे होता है बेटा आपका क्या, रिलीज ऑफ यूरिन, इससे होता है आपका रिलीज ऑफ यूरिन, जिसे आप कहते हो मिक्चुरेशन। अगर सपोज करो मैं इसका उल्टा करवा दूं, तो उल्टा मतलब कैसे, स्मूथ मसल्स को कह दूं तुम रिलैक्स कर जाओ, यानी कि तुम दबाव मत बनाओ, तुम रिलैक्स कर जाओ इस तरीके से। और और आउटर से कह दूं कि तुम और कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो बेटा आपका टॉयलेट नहीं निकलेगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर और स्टोर कर लेगा। ये तब होता है जब आप मिक्चुरेशन नहीं करना चाहते, बट वो आपकी में नहीं दे रखा है, तो हम उस पर उसकी भी कहानी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चाहता तो मैं उसकी कहानी भी लिख सकता था बेटा, बट नहीं लिखेंगे। आपको रिलीज ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म आना चाहिए, जो कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। एक बार मैं हटूं, चलिए हम हटते हैं एक बार, आपको अब दिखेंगी चीजें क्लियरली। तो बेटा आपको समझ में आ गया मैच्योरेशन की प्रोसेस बेहतरीन तरीके से, डायग्राम से भी पूरा समझा दिया बेटा, ठीक है, आपको लिख भी दिया। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूरिन के बारे में, कि आखिर आपका यूरिन कैसा होता है, ठीक है। अब बेटा ऐसे येलो कलर से ही लिखते हैं यूरिन को। देखो तो आपकी बात हो रही है किसके बारे में बेटा,
आपकी बात हो रही है प्यारे से यूरिन के बारे में, तो इसको थोड़ा सा स्पेशल तो बनता है ना बेटा। यूरिन को इस तरीके से लिखना येलो कलर से, क्यों लिख रहा हूं मैं इसको येलो कलर से, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, यूरिन यूरिन कैसे कलर का होता है, मुझे एक बात बताओ, आप जो बेटा यूरिन जाते हो कैसा होता है, क्या वो वाटरी फ्लूइड होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या वो येलो कलर का होता है? बिल्कुल होता है, स्लाइटली येलो। और बेटा ज्यादा येलो उसका निकलेगा जिसमें जो है बेटा आपके क्या होता है, आपके जो है बेटा वाटर को कम ड्रिंक करा है। ठीक है, इसके अलावा ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन एक दिन में कितना यूरिन करता है, तो बेटा ये आंकड़ा जो आता है लगभग 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर डे आता है। आपको याद है बेटा, मैंने जो है लेक्चर सेकंड के अंदर 1.5 से लेकर 1.8 लीटर आपको लिखाया था, सेकंड या थर्ड में लिखाया था, शायद थर्ड में, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बेटा आपकी एनसीईआरटी का डाटा नहीं है। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का डाटा है वो ये है 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे। आप याद रखोगे ये एनसीईआरटी का डाटा है। ऑन एन एवरेज जो आपका ह्यूमन होता है वो एक्सक्रीट करता है 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे यूरिन। मैंने वहां पे लिखाया था बेटा 1.5 से लेके 1.8 लीटर। ठीक है, बट एनसीईआरटी जो डाटा क्लेम करती है वो ये करती है। अगर आपके ऑप्शन में आता है वन से लेके 1.5 तो बेटा यही करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा इसकी पीएच क्या होती है, तो बेटा यूरिन की आपकी पीएच होती है 6। तो यानी कि अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, 7 से ऊपर जाती तो बेसिक कहलाता, 7 से नीचे तो एसिडिक कहलाएगा। बट बेटा ये 7 से जस्ट ही कम है, 6 ही तो है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा नहीं स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके अलावा बेटा यूरिन की एक अलग ही स्मेल होती है, तो इसके पास अपना खुद का एक स्मेल होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा होता क्या है, आपके यूरिन में निकलता है बेटा यूरिया, और ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान जो है 25 से 30 ग्राम यूरिया को रिलीज करता है अपनी बॉडी से। ठीक है, और आपने देखा होगा कभी जब क्या होता है, डॉक्टर आपसे कहता है क्या बेटा, डॉक्टर आपसे कहता है कि कुछ बीमारियों का बेटा आपका चेकअप होता है यूरिन के थ्रू, तो आपका यूरिन लिया जाता है। ठीक है, और बाद में वो मशीन में डालते हैं और आपको फिगर्स मिल जाते हैं क्या समस्या है। दैट मीन्स जो आपका यूरिन का एनालिसिस होता है वो बेटा क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है। तो आपको समझ में आ गई बेटा चीजें बेहतरीन तरीके से यूरिन के बारे में, कि आपका यूरिन जो है बेटा क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी काफी ज्यादा मदद करता है। तो बेटा लिखना शुरू करें एक एक करके, आओ चलो। तो बेटा आप पहला पॉइंट लिखोगे, देखो जरा ध्यान से आ जाओ। तो आप क्या कहोगे, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज जो एक ह्यूमन बीइंग है बेटा, ऑन एन एवरेज जो आपका कौन है, एक ह्यूमन है, वो आपका क्या कितना एक्सक्रीट करता है, वो एक्सक्रीट करता है 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे यूरिन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई आपको चीजें। देखो दूसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख दूं एनसीईआरटी, देखो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लिख दे रहा हूँ जिससे बच्चों को याद रहे, क्योंकि मुझे पता था बेटा, जब मैं आपको अभी मन में मैंने जब मैं आपको लिख रहा था ना 1 से लेकर 1.5 लीटर, जब मैं आपको बता रहा था तब मुझे याद कर गया था कि मैंने बच्चों को 1.5 से लेकर 1.8 लीटर वहां पर लिखाया है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी सही आंकड़ा क्या है। तो देखो वो भी अपनी जगह सही है, फिक्स तो देखो कुछ नहीं होता, बट ऑन एन एवरेज जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है वो बेटा इतना दे रखा है, तो आप इतना ही मान के चलोगे। ठीक है, देखो इसके बाद मैंने कहा बेटा आपका यूरिन कैसा होता है, जो आपका यूरिन है वो एक्चुअली में बेटा लाइट येलो कलर का है। कैसा है बेटा आपका, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड है बेटा, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे बेटा पीएच के बारे में, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पीएच कितनी होती है यूरिन की, तो आप कहोगे 6। ठीक है बेटा, और 6 है इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि अगर इससे कम होती तो हम कह सकते थे एसिडिक, बट हम इसको कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है बेटा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जरा देखो इसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो स्मेल होती है वो एक अलग ही स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा स्मेल, तो यूरिन का होता है अपने आप का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। और इसके अलावा ऑन एन एवरेज आप लिखोगे बेटा, ऑन एन एवरेज एक जो ह्यूमन होता है, एक जो आपका कौन होता है बेटा, जो ह्यूमन होता है वो आपका बेटा एक्सक्रीट करता है कितने ग्राम यूरिया, वो एक्सक्रीट करता है लगभग
देखो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, 25 से 30 ग्राम जो है बेटा क्या करता है पर डे एक्सक्रीट करता है। क्या बेटा, ये है एक्चुअल अमाउंट आपका यूरिया का। क्या बेटा आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बेटा मुझे एक बात और लिखनी है, वो बात ये है कि जो एनालिसिस ऑफ यूरिन होता है वो बेटा उसका एक क्लिनिकल आपका क्या होता है बेटा, एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ ग्रीन से लिखते हैं, आओ देखो आप लिखोगे बेटा एनालिसिस ऑफ यूरिन। जो आप यूरिन का एनालिसिस करते हो, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प करता है किसमें बेटा, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब बेटा आपने देखा है कभी कभी किसी को डायबिटीज होती है तो देखो ब्लड से भी चेकअप हो जाता है और यूरिन से भी हो जाता है। डाइग एक मिनट, डायग्नोसिस। तो बेटा यूरिन से कैसे पता लगता होगा कि किसी को डायबिटीज हो गई है? जरा देखो, एक मिनट पहले आप इसे नोट कर लो बच्चों, ठीक है आप इसे नोट कर लो, यहाँ पर आप नोट कर लोगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा एक बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं बेटा डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि जिसे आप आमतौर पर कहते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप कहते हो बेटा शुगर, कि क्या इस बंदे को शुगर हो गई है। तो बेटा आपने देखा होगा एक तो तरीका होता है शुगर चेक करने का आपका, डायबिटीज बेसिकली एक तो ब्लड के थ्रू हो जाती है, ठीक है, और दूसरा बेटा आप यूरिन के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे, जरा देखो होता क्या है, जिनको बेटा डायबिटीज हो जाती है, यानी कि बेटा डायबिटीज मेलाइटस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बेटा आपकी टाइप 1 टाइप 2 करके होती है, बट इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें आराम से रिलैक्स होकर ऊपर से ही पढ़ना है। तो बेटा डायबिटीज मेलाइटस का कैसे पता लगता है? तो बेटा जब कोई इंसान अपना यूरिन का सैंपल देके आता है और जब उसका डायग्नोसिस करा जाता है, अगर उस यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज मिल गया और कीटोन बॉडीज मिल गई, तो बेटा ये आपके पता है किसके इंडिकेटिव है, ये आपके सिग्नल करते हैं किस तरफ की भैया इस इंसान को डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के जो होता है बेटा यूरिन के अंदर, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जिसको डायबिटीज नहीं है उसके में आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उसके यूरिन में ना ही कीटोन बॉडीज मिलेगी। अब सवाल ये आता है ये ग्लूकोज किस तरीके से आपका यूरिन में आ गया, ये कीटोन बॉडी किस तरीके से आपके यूरिन में आ गई। और बेटा जो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन जो होती है बेटा इसको पता है क्या कहते हैं, ग्लाइकोज यूरिया, एंड द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन यूरिया। आपको समझ में आ गया बेटा? यानी कि ग्लाइकोज यूरिया जब भी आप शब्द सुनो आप समझ जाना ये प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा है किसमें, आपके यूरिन में, और कहीं पर कीटोन यूरिया सुनो तो आप समझ जाना ये प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी की बात कर रहा है किसके अंदर बेटा, यूरिन में। देखो दो शब्द से मिलकर बना है ग्लाइकोज यूरिया, एक है बेटा ग्लाइकोज एक है यूरिया। आपको दिख रहा है बेटा यूरिया जो आपको शब्द पीछे का दिख रहा है वो एक्चुअली में यूरिन शब्द है, और ग्लाइकोज मतलब बेटा ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बॉडी यूरिन में, इसको कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। दूसरा होता है बेटा कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज। जब ये आपको देखने को मिल जाए तब आप समझ जाना किसी इंसान को डायबिटीज हो चुकी है, ठीक है। अब ये कैसे आपके ग्लूकोज आया आपके यूरिन में, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि ग्लूकोज का 100% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीसीटी में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ये सर कीटोन बॉडीज क्या बलाएं, ये कहां से आई, क्या होता है, ये हम जानेंगे। पहले मैं लिख लूं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, फिर बेटा मैकेनिज्म भी मैं तुझे अच्छे से बता दूंगा। तो देख जरा ध्यान से, तो यहाँ पे हेडिंग डालेगा डायबिटीज मेलाइटिस, तो यहाँ पे हेडिंग डालेगा बेटा तेरा क्या, डायबिटीज मेलाइटिस। जरा गौर करके देखिए, तेरी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा तेरी क्या, डायबिटीज मेलाइटिस। देख मैंने तेरे को क्या बताया डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ, तो ये दो चीजों की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। देख अरे यार ये क्या हो गया, आजा देख, मैंने तुझसे कहा प्रेजेंस ऑफ, एक तो बेटा तेरी ग्लूकोज की, एक तेरी बेटा यूरिया कीटोन की, एक तो तुझे देखने को मिलेगी बेटा प्रेजेंस ग्लूकोज की, दूसरी देखने को मिलेगी बेटा कीटोन बॉडीज की, कीटोन बॉडीज। अब जो ग्लूकोज की तेरी प्रेजेंस होती है सी को कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। दूसरी तरफ जो कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस होती है यूरिन में, इसको कहा जाता है बेटा कीटोन यूरिया, इसको कहा जाता है बेटा कीटोन यूरिया या फिर कीटोन यूरिया, कुछ भी कह लो बेटा। देखो और ये बेटा आपको कहाँ मिलेगी ये प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी बेटा इन यूरिन। कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, इन यूरिन, इन
यूरिन। और यही बेटा इंडिकेटिव होते हैं किसके, कि इस बंदे को डायबिटीज मेलाइटस हो चुकी है, यानी कि इस बंदे को शुगर हो चुकी है। तो आप लिखोगे आर इंडिकेटिव ऑफ, आर इंडिकेटिव, आर इंडिकेटिव ऑफ। बेटा किसके इंडिकेटिव होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के। ये इंडिकेटिव होते हैं आपके बेटा डायबिटीज मेलाइटस के। अब देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस का गेम क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं बेटा कि आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं है, हमारे में नहीं है, बट हमारे तो यूरिन में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो डायबिटीज नहीं है बेटा, तो मेरे यूरिन में तो ग्लूकोज नहीं आता, ना कीटोन बॉडीज आती है। अब ये होता कैसे है? क्या बेटा आपने एक हार्मोन सुना है इंसुलिन? कभी किसी को एकदम से शुगर स्पाइक कर जाती है तो उसे इंस्टेंट रिलीज देने के लिए बेटा इंजेक्शन आते हैं इंसुलिन के, और उसको इंसुलिन दी जाती है। तो अब सुनना, आपका जो पेनक्रियाज होता है बेटा वो एक्चुअल में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है बेटा इंसुलिन। अब ये इंसुलिन भाई साहब पता है क्या करते हैं? ये इंसुलिन भाई साहब जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपकी क्या है बेटा, शुगर। ये क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर आपकी शुगर प्रेजेंट है उसको, जो आपके ब्लड के अंदर बेटा शुगर प्रेजेंट है उसको बेटा इस सेल्स के पास पहुंचा देते हैं। यानी कि सेल्स को कहते हैं भैया कि तुम ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है, जो शुगर पड़ी है, भैया तुम इसे अपने पास लो। और अपने पास लेके क्या करते हैं बेटा सेल्स उस ग्लूकोज का, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पायरेशन से? आपके एनर्जी का प्रोडक्शन। तो मतलब तो ये कौन करवा रहा है? ये आपका करवा रहा है बेटा इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम आपको समझ में आया? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन है आपका बेटा पेनक्रियाज का। ठीक है बेटा, पेनक्रियाज इस हार्मोन को रिलीज कर रही है इंसुलिन को। ये इंसुलिन महाराज जो ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज पड़ा हुआ है जो कि आपकी शुगर है, उसको क्या कहते हैं, हे सेल्स तुम इस ग्लूकोज को ले लो। और ये जो लेने की प्रोसेस होती है सेल्स की इस ग्लूकोज को, इसको कहा जाता है सेलुलर अपटेक। और ये सेलुलर अपटेक क्यों हो रहा है? आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बेटा, अब सपोज करो शरीर में कोई भी कंडीशन हो गई, किसी कंडीशन की वजह से आपका या तो बेटा इंसुलिन बन नहीं रहा, जितना इंसुलिन जरूरत है उतना नहीं बन रहा, ठीक है, या फिर आपकी जो सेल्स हैं वो अब इंसुलिन की नहीं सुन रही, यानी कि सेल जो है बेटा रजिस्ट कर रही है किसको बेटा, आपके इंसुलिन को। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो इनफ इंसुलिन नहीं है, या फिर आपकी सेल्स जो है बेटा रजिस्ट कर रही है किसको, आपके इंसुलिन को। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है बेटा बढ़ता जाएगा। कि क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप बेटा खाना खाते जा रहे हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या कर रहा है बेटा, उसको तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को बना क्या रहा है बेटा, आपके शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे ग्लूकोज हो गया, वो ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड के अंदर आता जा रहा है तो बेटा उसकी तो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इंसुलिन या तो काम सेल से नहीं करवा पा रहा है, या फिर वो इंसुलिन है ही नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका इंसुलिन, आपका माफ करना बेटा ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जब बेटा एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा तो बॉडी क्या कहती है कि भैया मैं एक्सेस चीजों को नहीं रखती। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। बॉडी का बहुत सिंपल सिद्धांत है बेटा, बॉडी को ज्यादा मिल जाए तो बॉडी ज्यादा नहीं रखती, बॉडी कहती है मुझे इतनी जरूरत है, जो ज्यादा होता है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। तो ग्लूकोज को किस तरीके से एक्सक्रीट आउट करेगी बेटा, यूरिन के अंदर। अब पता लग गया जो एक्सेस ग्लूकोज आया था वो बॉडी ने जो है बेटा क्या करा, उसको रीअब्जॉर्ब करने से मना कर दिया। तो बेटा वो कहाँ निकलेगा, यूरिन में ही तो निकलेगा। तो बेटा यूरिन में आपको दिख गई प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इसी को कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। अब सर ये कीटोन बॉडीज का क्या रहस्य है, सुनो। ये ग्लूकोज, ये जो सेल्स ग्लूकोज ले रही थी ये क्या करवा रही थी, ये सेल्स एक्चुअल में एनर्जी प्रोडक्शन कर रही थी। अब वो ग्लूकोज नहीं ले पा रही हैं, तो अब वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करेंगी, वो यूज करती हैं बेटा फैट्स का। आप देखोगे कि एनर्जी प्रोडक्शन सिर्फ ग्लूकोज और इनसे नहीं होता बेटा, फैट्स का भी इसमें रोल होता है। बॉडी को अगर जरूरत पड़ी तो बेटा वो प्रोटीन्स को भी तोड़ सकती है। जब अगर सपोज करो कोई 6-7 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया, तो बेटा सबसे पहले तो आपकी शुगर्स टूटेंगी, ग्लूकोज इससे एनर्जी लेगी, उसके बाद फैट का नंबर आएगा, एट लास्ट बेटा आपके प्रोटीन आते हैं। और अगर प्रोटीन का नंबर आ गया ना बेटा, आपकी मौत नजदीक आ चुकी है, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अभी तो बेटा मौत की स्थिति तो यहाँ आई नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, फैट्स को तोड़ना शुरू करेगी। ठीक है, जब बॉडी बेटा फैट्स को तोड़ती है, किस लिए तोड़ेगी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये जो फैट को तोड़ना होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसी को कहते हैं आपके बीटा ऑक्सीडेशन। और इस बीटा ऑक्सीडेशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है, और उस बाय प्रोडक्ट का नाम है बेटा आपके कीटोन बॉडीज। और वो कीटोन बॉडीज बेटा आपके कहाँ आती हैं, फिर वो यूरिन में आती है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कहानी किस तरीके से हुई है पूरी। एक बार लिख दूं, चल तेरा लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने तेरे को क्या बताया
पहले तू यहाँ लिखे इस वाली बात को। मैंने तेरे को बताया जो तेरा पेनक्रियाज है, जो तेरा क्या है बेटा, जो तेरा पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज क्या करती है, ये रिलीज करती है एक हार्मोन। ये पेनक्रियाज रिलीज करती है हार्मोन। हार्मोन को क्या करती है बेटा, रिलीज करती है। और इस हार्मोन का नाम है बेटा इंसुलिन। इस हार्मोन का नाम है बेटा तेरे इंसुलिन। अब ये जो आपका इंसुलिन बेटा यहां पर आया है, ये जो बेटा तेरा यहाँ पे इंसुलिन तेरा आया है, ये इंसुलिन जनाब क्या करते हैं, ये इंसुलिन महाराज जो ग्लूकोज होता है, जिसे आप बेटा शुगर भी कहते हो, जो ग्लूकोज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो एक्चुअल में क्या कहलाती है, शुगर। तो ये जो ग्लूकोज होता है बेटा क्या कराती है, इस ग्लूकोज को मूव कराती है। कहाँ से कहाँ मूव कराती है, मूव कराती है फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू दी सेल्स। तो बेटा जो आपका ब्लड बह रहा है इसके अंदर ही तो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ये आपकी मूव कराती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू दी सेल्स। और बेटा ये जो सेल्स में पहुंच रहा है ना, टू दी सेल्स, किस लिए बेटा, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और बेटा इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका सेलुलर अपटेक, एनर्जी प्रोडक्शन। बेटा ये जो आपके सेल्स तक पहुंचाने की कहानी होती है ना, इसी को आप कहते हो सेलुलर अपटेक। क्या कहते हो, इसी को कहते हो आप बेटा सेलुलर अपटेक। ठीक है, तो बेसिकली इंसुलिन क्या करा रहा है, आपका सेलुलर अपटेक करा रहा है। आपको समझ में आ गया बेटा इंसुलिन का फंक्शन। क्योंकि बेटा किसी की कमी कराने से पहले पता तो हो कि इसका फंक्शन क्या है। बेटा कमी उसकी महसूस होती है जिसका काम होता है। अब आपको पता लग गया, अगर पेनक्रियाज इतना इंपॉर्टेंट आपका काम कर रहा है शरीर में, अगर पेनक्रियाज नहीं रहा तो कितनी आफत आपके लिए हो जाएगी, तो इतनी आफत आपके लिए हो जाएगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लिखता हूं कंडीशन। अब सपोज करो मैंने मान ली एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन समझो कुछ भी हो गया। कंडीशन आपके क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है बेटा या तो आपका नॉट इनफ इंसुलिन, या तो इंसुलिन आपका नहीं है ज्यादा, नॉट इनफ इंसुलिन, कि भैया बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही, पेनक्रियाज के पास इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन। दूसरी कंडीशन हो सकती है बेटा सेल्स रेजिस्ट कर रही है किसको, और सेल्स बेटा क्या कर रही है, सेल्स रेजिस्ट कर रही है किसको, इंसुलिन को। या फिर आप लिख सकते हो सेल्स रेजिस्टेंट हो चुके हैं किसके खिलाफ बेटा, इंसुलिन के। यानी कि इंसुलिन का कोई असर होगा ही नहीं है सेल्स के, यानी इंसुलिन का कोई असर नहीं होने वाला है किसके ऊपर, आपका सेल्स के ऊपर। यानी कि सेल्स बन चुकी हैं बेटा ढीठ। तभी हम किसी बच्चे को बेटा पीटते हैं पढ़ाने के लिए, भाई पढ़ ले, तेरे भले की बात कर रहे हैं। होता क्या है, जो समझदार बच्चा होता है वो एक बार पिटने के बाद समझ जाता है कि हाँ भाई चीजें हो रही है। बट कुछ बच्चे कहलाते हैं ढीठ, कि भैया इनको कितना भी पीट लो ये नहीं पढ़ने वाले। इसी तरीके से सेल्स अब जो है रेजिस्टेंट हो गई है किसके लिए, इंसुलिन के लिए। भैया कितना भी कह लो हम नहीं करेंगे सेलुलर अपटेक। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर इनफ इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। दोनों ही कंडीशन में बेटा खतरनाक काम क्या होता है बॉडी के अंदर, देखो जरा ध्यान से। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा जरा देखना। एक तो बेटा सेलुलर अपटेक रुक जाएगा, ठीक है। देख बेटा होगा क्या, इससे होगा तेरा बेटा नो सेलुलर अपटेक। इन दोनों कंडीशन के होने से क्या होगा, नो सेलुलर अपटेक। और अगर तेरा सेलुलर अपटेक नहीं होगा तो मुझे एक बात बता, क्या तेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तेरा ग्लूकोज लेवल क्या करेगा बेटा, तेरा जो ग्लूकोज लेवल है बेटा वो क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल तेरा इंक्रीज करेगा। तेरा जो ग्लूकोज लेवल है बेटा वो क्या करेगा, तेरा जो ग्लूकोज लेवल है बेटा वो तेरा इंक्रीज करेगा। एक मिनट से ढंग से लिख देते हैं बेटा। तेरा जो बेटा ग्लूकोज लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किस में बेटा, इंक्रीज इन ब्लड स्ट्रीम। तो तेरा ब्लड स्ट्रीम में यानी तेरे खून में जो है बेटा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। और जो एक्सेस ग्लूकोज होगा बेटा वो क्या करेगा, वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। क्योंकि बॉडी बेटा एक लिमिट तक ही चीजें रीअब्सॉर्ब करती है, ऐसा नहीं है कि आप उसे कितना भी दे दोगे वो स्टोर करके रखती जाएगी। अरे आपकी तरह लालची थोड़ी है, अगर मैं आपको कुछ दूं ठीक है आप उसे ले लोगे, अगर मैं कहूंगा तुम्हें ज्यादा दूं, चाहे तुम्हें उस समय जरूरत नहीं है फिर भी तुम कहोगे हाँ हाँ दे दो, फ्री में मिल रहा है कोई समस्या नहीं है। बॉडी ऐसा नहीं कहती, बॉडी कहती है जितना जरूरत है उतना ले लूंगी, ज्यादा होगा एक्सक्रीट आउट कर दूंगी, नहीं करूंगी रीअब्सॉर्ब। यही बेटा ग्लूकोज के साथ होगा। तो आप देखोगे बेटा क्या, कि जो आपका एक्सिस ग्लूकोज होगा, आपका जो बेटा एक्सिस ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज, एक्सिस ग्लूकोज रिलीज बाय यूरिन। तो बेटा एक्सिस ग्लूकोज रिलीज कर दिया जाएगा किसके थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू। और क्या बेटा इसी कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया।
क्या बेटा इसी कंडीशन को कहते हैं तेरा ग्लाइकोज यूरिया? आप कहोगे हाँ सर, इसी कंडीशन को कहते हैं हम ग्लाइकोज यूरिया। तो क्या तेरे को ये समझ में आ गई कहानी? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। दूसरी तरफ देख बेटा, कहानी आ जा तुझे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा? अब सेलुलर अपटेक नहीं हो रहा है, तो क्या सेल्स अब क्या करेंगी बेटा? उनको तो एनर्जी प्रोडक्शन करना। सेल्स तेरी यूज करेंगी क्या बेटा? फैट्स को। सेल यूज करेंगी तेरे बेटा फैट्स को, किस लिए? फॉर बॉडी ऑफ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बेटा। सेल्स यूज करेंगी तेरा किसको बेटा? फैट्स को, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और जब बेटा फैट्स का यूज होगा किसके लिए? तेरा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इसी प्रोसेस को कहते हैं तेरा बेटा बीटा ऑक्सीडेशन। और इसी बीटा ऑक्सीडेशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? वो होता है बेटा आपका कीटोन बॉडीज, जो कि आपके लिए हार्मफुल है बेटा। ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, इसी का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है बेटा कीटोन बॉडीज। आपका बेटा बाय प्रोडक्ट होता है क्या? एक मिनट देखो, बाय प्रोडक्ट होता है कौन बेटा? कीटोन बॉडीज। और फिर ये कीटोन बॉडीज बेटा किसके थ्रू निकलेंगी? आपके ब्लड के थ्रू। ठीक है, और इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या? कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। अब समझ में आ गया बेटा यूरिन के अंदर किस तरीके से जो है आपकी क्या आ रहा है? आपका ग्लूकोज और आपका बेटा कीटोन बॉडीज आ रहे हैं। क्या आपको समझ में आ गई पूरी चीजें बेटा? अगर आपको बेटा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो अब मैं मूव करना चाहूंगा एनसीईआरटी की तरफ। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी अब हम रीड करना शुरू करते हैं। ये हमारे दो टॉपिक हो गए। इसके बाद बेटा आपका बच जाता है एक तो रेगुलेशन वाला पार्ट किडनी का। ठीक है, इसके अलावा आपके एक और टॉपिक बच जाते हैं, दो और। एक है बेटा आपका डिसऑर्डर्स किडनी से रिलेटेड। उसके बाद बच जाता है बेटा आपका क्या? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स बेटा अगर मैं चाहूँ तो अगले लेक्चर में भी कर सकता हूँ, बट अगला लेक्चर लगभग 2.5 घंटे का हो जाएगा अगर मैं तीनों चीज एक साथ करने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद बेटा 2 लेक्चर और आएंगे और ये आपका चैप्टर जो है बेहतरीन तरीके से रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिलहाल हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। तो बेटा आज का आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? तो जरा देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में बेटा आपसे? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। एक मिनट, तो हम बात करने वाले हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि बेटा ये किसकी बात कर रहा है एक्चुअल में? ये बात कर रहा है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म की, क्योंकि इसी मैकेनिज्म के थ्रू हम फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करते हैं जो कि बाद में यूरिन बनता है। तो बेटा यहाँ पर आपकी चर्चा हो रही है काउंटर करंट मैकेनिज्म की। काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब जरा देखो ध्यान से किस तरीके से जो है बेटा इसकी फंक्शनिंग आपकी हो रही है। आइए हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो बेटा, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो बेटा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब बेटा ह्यूमंस, ह्यूमंस ही तो मैमल्स में आते हैं बेटा, ऐसा नहीं ह्यूमंस ही आते हैं, और भी आते हैं बेटा। तो इनके पास बेटा एक कमाल की सुपर शक्ति होती है कि ये भी कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द हेनलेज लूप एंड वासर एक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। और ये जो कंसंट्रेशन, जो आप कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे हो, इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? हेनलेज लूप एंड बेटा आपकी वासर एक्टा। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा जो आप फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट देखते हो किसके अंदर? लूप ऑफ हेनले के अंदर, यानी कि दोनों लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, इन दोनों में आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, एंड थस फॉर्म अ काउंटर करंट। और बेटा यही फॉर्म करते हैं आपका क्या? काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब बेटा अपोजिट फ्लो। तो ये अपोजिट फ्लो फॉर्म हो गया ना बेटा आपका, तो ये फॉर्म करते हैं बेटा आपका अपोजिट फ्लो। देखो, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। तो बेटा जो आप फ्लो देखते हो वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब के अंदर, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, इनके अंदर भी जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये भी आपका काउंटर करंट पैटर्न क्या कर रहा है बेटा? फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट हेल्प as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla। तो बेटा ये जो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, इसके अलावा ये जो काउंटर करंट चल रहा है
ये जो है बेटा आपका हेल्प करते हैं किसमें, आपके बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की आपकी क्या कहते हैं ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करने में। कहां से कहां, कॉर्टेक्स से लेके बेटा आपके मेडुला तक, 300 से लेके आपके 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक। और ये जो आपका जो हेल्प कर रहा है एक्चुअल में कौन कर रहा है बेटा, देखो दिस ग्रेडियंट, ये जो डिफरेंस होता है बेटा कंसंट्रेशन का, इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो बेटा NaCl और यूरिया ही इसका जो है बेटा मेन काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। तो आप देखते हो कि बेटा जो आपका NaCl होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो होती है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपकी क्या करती है बेटा, वो आपका बेटा रिलीज करती है NaCl। और ये NaCl बेटा आपके कहाँ एंटर करता है, आपके बेटा वासा रेक्टा में। कौन सी वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। फिर बाद में बेटा यही NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। और बाद में बेटा ये इसका जो कुछ अमाउंट होता है वो जो है बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है NaCl, किसके थ्रू बेटा, वासा रेक्टा के थ्रू, ठीक है बेटा। कौन सी वासा रेक्टा, असेंडिंग पोर्शन के थ्रू, ठीक है बेटा। पूरी कहानी बेटा मैंने आपको लिखवा दी है, वही रीडिंग चल रही है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting duct। इसी तरीके से बेटा कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या करता है, थिन सेगमेंट में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के एंटर करता है, जो कि बेटा वापस इंटरस्टिशियम को मिल जाता है, कैसे, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है बेटा। द अबव described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta and is called counter current mechanism। और बेटा ये जो एक्सचेंज हो पा रहा है ना, पता है किस वजह से हो पा रहा है, इसी को हम कहते हैं बेटा एक स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, जो कि हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। इसी को कहते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ गया। देखो बेटा दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यही मैकेनिज्म हेल्प करता है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करने में, देखो बेटा आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है कॉर्टेक्स में 300 से लेके इनर मेडुला में बेटा आपका कितना 1200, इसको जो बेटा ये जो मेंटेन कर रहा है ये यही काउंटर करंट कर रहा है। बेसिकली कौन कर रहा है, NaCl और बेटा यूरिया। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय द कंसंट्रेशन द फिल्ट्रेट यूरिन। और बेटा इसी ग्रेडियंट की मदद से आपका जो वाटर का जो पैसेज हो रहा है बेटा आपका कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, जो कि आपका क्या है बेटा, जो कि कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है, जो कि यूरिन है, इसी वजह से वो हो पाता है, ठीक है बेटा। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। और बेटा जो आपकी ह्यूमन किडनीज होती है वो जो यूरिन है उसको लगभग 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड कर देती हैं देन द इनिशियल फिल्ट्रेट जो बेटा आपका फॉर्म हुआ था। इसके ऊपर काफी बेटा चर्चाएं हो चुकी हैं। एक बार ये आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आपको बेटा ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, जो मैंने बनाया है बेटा वही ये डायग्राम बता रहा है। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है बेटा, देखो बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है बेटा, NaCl छोड़ रहा है, ये NaCl कहाँ जा रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, ठीक है। और देखो बेटा जरा ध्यान से, कहाँ गया यार, ये हो गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और देखो बेटा ये जो यूरिया आपको दिख रहा है, मैं यूरिया को ढूंढ रहा था यार, ये आपको यूरिया दिख रहा है बेटा, देखो ये यूरिया आपका वापस से थिन में एंटर करता है और इस तरीके से इसकी पूरी साइकिल जो है बेटा चलती रहती है। दिख रही है आपको ये साइकिल, एक मिनट इसे मिटा देते हैं, आइए चलिए। तो बेटा इस तरीके से ये जो है काउंटर करंट आपका चलता है। बेटा पूरा डायग्राम मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है, बनवा दिया है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे दे रखी है। अब आ जाओ मिक्सचुरेशन के ऊपर, तो बात करते हैं मिक्सचुरेशन। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। तो बेटा ये जो यूरिन आपके नेफ्रॉन्स फॉर्म करते हैं ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। वहां पहुंचकर ये आपका बेटा आराम करता है, थोड़ी देर के लिए वहां स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है, जब तक एक बेटा आपका सिग्नल नहीं आता सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि अब भाई इसको रिलीज कर दो, ठीक है बेटा। देखो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। जैसे जैसे बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर आपका फिल होता जाता है तो ये बेटा
जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेजेंट होते हैं, ये सिग्नल को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ठीक है। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। और जैसे जैसे बेटा स्ट्रेच होते जाते हैं रिसेप्टर्स, ये आपके जो है सीएनएस को सिग्नल भेज देते हैं। देखो बेटा, द सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेजेस। तो सीएनएस क्या करता है, इन मोटर मैसेजेस को पास करता है और क्या करता है बेटा, इनिशिएट करता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। बेटा कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर की, एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। और बेटा इसके साथ साथ जो वो यूरिनरी ब्लैडर्स की मसल्स, जो स्मूथ मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, सेम टाइम पर यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, यानी कि जो आपका वॉलेंट्री स्फिंक्टर है उसको क्या करा है, उससे कह रहा है तो वही रिलैक्स हो जाए, जिससे कि रिलीज हो सके आपका क्या, यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज मिक्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा यूरिन को रिलीज करने की, इसको कहा जाता है मिक्चुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और बेटा जो न्यूरल मैकेनिज्म इसको करा रहा है उसको कहते हो आप मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 से लेके बेटा 1.5 लीटर यूरिन पर डे। तो एक एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज बेटा 1 लीटर से 1.5 लीटर जो है यूरिन आपका एक्सक्रीट करता है, ठीक है। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ स्लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। तो बेटा जो यूरिन आपका फॉर्म होता है वो स्लाइट येलो कलर का एक वाटरी फ्लूइड होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक, जो कि आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि इसकी पीएच है बेटा 6, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। और बेटा इसकी एक अलग ही जो है स्मेल होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। और बेटा ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग आपका 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। वेरियस कंडीशंस कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। और बेटा वेरियस कंडीशंस जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट कर सकते हैं, किसके, यूरिन को, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। तो बेटा ये जो यूरिन का आपका एनालिसिस होता है, ये इसका एक अलग ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन के अंदर कुछ भी इनको एबनॉर्मल दिखता है तो बेटा ये बताता है कि कोई आपको डिसऑर्डर हो गया है या फिर आपकी किडनी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है। जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर यार क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको कहते हो बेटा ग्लाइकोज यूरिया, एंड कीटोन बॉडीज यानी कि कीटोन यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए जो अगर बेटा किसी के यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है और कीटोन बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, तो वो किसका सिग्नल कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को आपके क्या हो चुका है, डायबिटीज मेलाइटस हो चुकी है। और बेटा डायबिटीज मेलाइटस हमने आपको इन डिटेल बता दी कि किस तरीके से आपका इंसुलिन काम करता है, क्या करता है। एनसीईआरटी तो यहाँ तक बात करती है, हम यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है बेटा। जितना करा रहा है उतना ही आपसे पूछा जाएगा। विश्वास रखें अपने टीचर में और आपकी खुद की मेहनत पर। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर यहाँ तक लिया। और बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर और इसके आएंगे बेटा इस चैप्टर के। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर पर हम मूव कर जाएंगे और उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। देखो क्या दिन आ गए, भलाई आपकी हो रही है, थैंक यू हमें कहना पड़ता है बट कोई ना, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और याद रखना बेटा, इसी साल फोड़ना है, अगली साल का इंतजार नहीं करना है, जो करना है अभी करना है। क्यों? क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आया ना बेटा, मेरा कल आया कभी ना, आपका कल कभी आएगा। जो करना है आज करना है, आज ही मेहनत करनी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।